So, good evening, all of you, for Flight to MDIT program for this year. ऑडियो वीडियो इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिलैक्सेशन, कोई टेंशन नहीं है। मेरा नाम विजय कुमार, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी मुंबई से। फ्लाइट टू एमडीआईटी का जो अपना आज 11th सेशन है, जून महीने में ये शुरुआत है कुछ अच्छी, क्योंकि अप्रैल में अभी वैकेशन गया और जनवरी फरवरी मार्च में कुछ बढ़िया सेशंस हुए हैं। सो कुछ डिजिटलाइजेशन हुए, कुछ मोटिवेशन हुए, पंजाब सिंह सर का सेशन हुआ, अभिजीत सर का हुआ। सो मेनी स्पीकर्स प्लेटफॉर्म पे आए, रजनीश सर के वगैरह सेशंस वी आर कंडक्टेड। एक चीज है, अभी भी सर बिजनेस बहुत कम हो रहा है, नो डाउट। आज साइकोलॉजिकल जो है वो मनी कैसे ये करना है, उसके लिए आज स्पेशली गेस्ट स्पीकर जो आए हैं कुछ अलग है, उनके बारे में बात करूंगा। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, टू ऑल ऑफ यू माय पार्टिसिपेट्स। सारथी आईटी सॉल्यूशन की तरफ से पूना सुनील गुंगावने सर और उनकी टीम की तरफ से जो मेंबर्स जुड़े उनका वेलकम। नासिक से अचीवर्स क्लब की तरफ से जो किलकर सर और उनकी टीम की तरफ से जो मेंबर्स जुड़े हैं उनका वेलकम। और आईटेक कॉर्पोरेशन राजेश चौधरी सर और श्रीकांत शेट्टी जी और उनकी टीम की तरफ से। सो ऑल मेंबर्स का वेलकम करते हुए मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। पिछले महीने में एक कंपटीशन था, आई थिंक मैंने वो बताया था कि 11 पॉलिसीज एवरीवन वाज क्वालिफाइड। कितने लोग क्वालिफाई हुए? मैंने ट्रिक भी बताई थी एक छोटी सी। आई थिंक मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि 11 पॉलिसीज वी आल्सो क्वालिफाई। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर क्वालिफाइड लास्ट मंथ 11 पॉलिसीज? एनीवन गिव द मैसेज? यस। अभी तक जितने भी सेशंस हो रहे हैं सब पावरफुल हो रहे हैं। यस, प्रीतपाल सिंह अरोरा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एनीवन अदर? कौन कौन क्वालिफाई हुआ? 11 पॉलिसी नथिंग एल्स, फॉर 1 मई टू 31 मई तक कॉन्सेप्ट था। अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 187 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग, 187 प्लस एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द 11 प्लस पॉलिसीज। इतना पावरफुल काम है, इतना पावरफुल रिजल्ट है। सो यार काम तो होना चाहिए ना, फिर कैसे हो रहा है? सो एक और चीज, दो हादसे हुए अभी। एक मुंबई में हादसा हुआ, जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ मुंबई में। ट्रेन एक्सीडेंट इन द सेंस कि दो फास्ट ट्रेन, एक फास्ट ट्रेन लोकल ट्रेन और एक पुष्पक एक्सप्रेस, दोनों आजू बाजू में पूरा स्पीड से जाई गई थी, और जो बाहर दरवाजे पे थे कम से कम 10 से 12 लोगों की डेथ होगी वहां पे, मुंब्रा के आसपास। सेकेंड इंसिडेंस परसों हुआ, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसमें। सर, आप ट्रेन में ट्रेवल करो आप सुरक्षित नहीं है, आप रोड पे ट्रेवल करो एक्सीडेंट हो जाता है। सर, आप रेलवे में ट्रेवल करो तो भी सुरक्षित नहीं है, आप पानी में ट्रेवल करो तो भी सुरक्षित नहीं है, मतलब जिंदगी आपकी सुरक्षित नहीं है, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। कस्टमर कहता है यार ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, एलआईसी लेने से क्या होगा? सर, एलआईसी आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए लेनी है। बहुत सारे एजेंट्स ऐसे रीजंस देते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स मैंने आज तक दिए और आगे भी देते रहूंगा। अगले सेशन जब शुरू होगा, सेशन के बाद आपको भी वो बहुत सारी ट्रिक्स मैं प्रोवाइड करूंगा। सो इस मन का टारगेट आपको देने वाला हूँ। सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द लिसनिंग फॉर सर? सर के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। लास्ट 15 years plus he has complete MDRT agents. He has corporate agents, Galaxy Club agents. He also certified financial planner. ये टीचिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग का ट्रेनिंग देते हैं, कोर्सेज चलते हैं, वो अलग अलग लेवल पे है, लेकिन ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। इनकी एक थॉट है, विजय, मेरा एजेंट जो है ना, अपना एजेंट भाई, उसको बहुत बड़ा बनाने का है फाइनेंशियल सिस्टम में। तो इस साल मैंने एक सोच रखी कि फ्लाइट टू एमडीआईटी जो प्रोजेक्ट्स हर साल चलते आ रहा है, एमडीआईटी पाठशाला, एमडीआईटी ये चीज से, उसमें मैंने आज उनको इनवाइट किया स्पेशली। इनकी बात करने के तरीके थोड़े डिफरेंट है। ये जब बोलते हैं दिल से बात करते हैं। ये आपको बड़ा भाई मान के बात करेंगे, आप इनको दोस्त मान के बात करनी है इनके साथ। लेकिन एक चीज है, सर जो बात करेंगे ना प्रैक्टिकली बहुत चीज है। दूसरी चीज, ये एजेंट है और एमडीआरटी एजेंट है मुंबई डिवीजन में। बड़े बड़े एचएनआई प्रीमियम्स का बहुत हथकंडा इनका बहुत पावरफुल है। इसके लिए मैंने आज इनका सॉफ्ट टॉपिक, इन्होंने बहुत अच्छा सेट किया कि यार विजय कुछ टॉपिक लेते हैं और कुछ बढ़िया करते हैं। सो वेलकम बॉबी चड्डा सर। इनका निकनेम बॉबी सर है और इनका मेन नाम रमिंदर चड्डा सर। ही हैज अ सीएफपी एजेंट, सीएफपी क्वालिफायर, also MDRT Galaxy Club agents.
ये बहुत अच्छे दोस्त है, ये अच्छे गुरु है, ये अच्छे एक रिश्तेदार बोलो तो बहुत बढ़िया है, और बहुत दिल के अच्छे हैं। सो सब लोग रेडी है? और ऑफ यस और नो? यस और नो? ऑल ऑफ यू रेडी? वॉइस इज ओके, परफेक्ट। गिव द मैसेज, कम फटाफट फटाफट टाइप करना, कितना टाइम लगता है यार। ओके, सो वेलकम बॉबी सर फॉर दिस कंटिन्यू सेशंस। वॉइस इज ओके सर? सर एक बार आपका वॉइस चेक कर लेते हैं। आप कर सकते हैं खुद, आप खुद कर सकते हैं। जस्ट वेट, बिजू बिजू मोहन को सर को मैंने ये किया हुआ है। जस्ट वेट, आपको करना था मुझे, जस्ट वेट। हाँ, मैंने आपको ये नहीं किया, मैं आपको कोस्ट करता हूँ। यस, आप कर लीजिएगा। Good evening, everybody. It's a pleasure to be here. Thank you, sir. Vijay Kumar, sir, it's a pleasure working with you always. And today, it's my pleasure and honor to be a part of this thing. Is Hindi okay or English? मुझे दोनों दिल से ही बोलने आती हैं। कुछ ज्यादा लैंग्वेज पे कंट्रोल है कि नहीं वो आप देख लेना। कोशिश करूंगा ज्यादा हिंदी में बोलने का, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो नहीं आते हैं तो आप माफ करिएगा। छोटा सा पीपीटी से स्टार्ट करता हूँ। छोटा सा ब्रीफ है मेरे बारे में। सर ने काफी कुछ डिटेल दिया है, but I would like to go with a small brief. My name is Raminder Singh Chadha. I am a licentiate, associate, CFP, MBA, LUTCF. इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी एग्जाम समझ में आते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, लास्ट 23 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। टोटल सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स कंट्री में 2500 हैं, और मैं ये डिग्री कोर्स 2009 से पढ़ा रहा हूँ। बॉम्बे के जो लोग हैं वो जानते होंगे, मिठीबाई कॉलेज है इधर। आई वॉज अ फैकल्टी विद मिठीबाई कॉलेज। काफी सारे कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चरर, NMIMS में वगैरह में गेस्ट लेक्चरर भी रहा हूँ। और एजुकेशन इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो जो भी हमारा कंटेंट है ये काफी हद तक डिफरेंट होगा। इस कंटेंट में ज्यादातर आपको वो बताया जाएगा कि कैसे मैं काम करता हूं। मेरा हमेशा मेरे ही एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादा होता है। बहुत कम सारे ट्रेनर्स हैं, या जो, मैं अपने आप को ट्रेनर तो नहीं बोलूंगा, मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। बहुत कम सारे जन हैं जो प्रैक्टिकली काम भी कर रहे हैं और जो शेयर भी कर रहे हैं, और वही चीज शेयर कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा गैप देखा है इस इंडस्ट्री में। कई जन जो बात कर रहे हैं और जो परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहली बात, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? क्या होता है ये फाइनेंशियल प्लानिंग? बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि जब भी कभी लाइफ के पड़ाव में आपको पैसा चाहिए हो तो पैसा टेबल पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो पैसा टैक्स कटी के बाद में होना चाहिए। आपका सपोज 1 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है, आपने बैंक FD में 1 करोड़ रखा है, और जब पैसा आ रहा है तो 30% कट रहा है। आपने म्यूचुअल फंड्स में रखा है तो 12.5% कट रहा है। तो आपको उस हिसाब से प्लान करना है कि 1 करोड़ 45 लाख जमा हो FD में, और टैक्स कटने के बाद 1 करोड़ का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो। और जो म्यूचुअल फंड्स में है तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख हो, ताकि उसके ऊपर टैक्स कटने के बाद आपको 1 करोड़ इन हैंड आवे। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। पैसा जब भी चाहिए हो तभी हो, टैक्स के बाद भी उतना पैसा हो। थर्ड पार्ट है, इन्फ्लेशन के बाद भी उतना पैसा हो। जब भी आपको पैसा, समझो 1 करोड़ चाहिए आज से 10 साल बाद, तो प्रोबेबली जिस चीज के लिए आज 1 करोड़ चाहिए है, 6% भी इन्फ्लेशन होगा तो तकरीबन 1.25 से 1 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब आपका वो 10 साल बाद रिक्वायरमेंट होगा। क्योंकि 6% महंगाई होती है तो 12 साल में पैसा रिक्वायर्ड डबल होता है। तो तकरीबन 1.25 गुना आपका 10 साल में होगा जो आपको पैसा होना चाहिए।
तीसरा जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, न करे नारायण, डेथ, डिसेबिलिटी, डिजीज, कोविड, कुछ भी होए, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं वो फाइनेंशियल गोल पूरे होने चाहिए। लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से है, डेथ, डिसेबिलिटी और डिजीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी मुझे पैसा चाहिए हो तभी हो, टैक्स के बाद हो, इन्फ्लेशन के बाद हो, डेथ डिजीज वगैरह के बाद भी मुझे पैसा चाहिए है, उसके बावजूद मेरे पास एक रेयर कमोडिटी कॉल्ड टाइम होना चाहिए। वो टाइम जिसके ऊपर मैं जो करना चाहूं लाइफ में, मैं कोई किताब पढ़ना चाहूं, मैं कोई फॉरेन कंट्री में या इंडिया के किसी कोने में जाके 15 दिन महीना रहना चाहूं, या मैं कोई म्युनिसिपल स्कूल में टीचर बनना चाहूं, या जो भी मैं कर्म करना चाहूं, मैं अपने दोस्तों के साथ या माँ बाप के साथ या किसी रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूं, किसी हॉस्पिटल में जाके कोई टाइम दे सकूं सेवा के लिए, या किसी भी एक ओल्ड एज होम में जाऊं, तो ये सब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास टाइम होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास टाइम नहीं हो, भले वो करोड़ों रुपया कमा रहा हो, उस पैसे का कोई मूल्य नहीं है। काफी सारे जनों का एक इंसिडेंस में बताता हूं। एक यंग लड़का था जो आईआईएम आईआईटी के बाद टॉप किया। 27 साल की उम्र में उसकी पगार तकरीबन 90 लाख थी एक मल्टीनेशनल में, बॉम्बे में। 32 साल की उम्र तक उसने इतना काम किया, उसकी पगार भी डबल हो गई, ऑलमोस्ट 2 करोड़ था। एंड मंडे टू सैटरडे ही वाज जस्ट वर्किंग वेरी हार्ड। शादी हुई, एक छोटा बच्चा है, सब कुछ हुआ, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। 32 की उम्र में एक दिन ऑफिस में वो फेंट हो गया और ही वाज टेकन इन एन इमरजेंसी टू द नियरेस्ट बिग हॉस्पिटल। नॉट टू से हॉस्पिटल का पूरा बिल वगैरह भी कॉर्पोरेट ने ही भरना था, बिकॉज इट वाज अ बिग कॉर्पोरेट, उसका सब ग्रुप इंश्योरेंसेस था। पहले दिन पे ही कंपनी के जो बिगेस्ट हाई एंड एम्प्लॉयज या बोल लो सीनियर मैनेजमेंट के सब बंदे उसको मिलने आए। 7 दिन तक जब तक वो हॉस्पिटल में था और अभी तक क्लैरिटी नहीं थी कि हुआ क्या है, हर बंदा ऑफिस का कोशिश करके उसको मिलने आ रहा था और उसके साथ दोस्ती यारी बना रहा था। सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त ये 7 दिनों में उसको मिलके गए थे। 8वें दिन ऐसा कुछ पता चला कि इसको जो पैरालिटिक अटैक आया है वो रिवर्स नहीं होगा और ये जिंदगी भर बिस्तर पे रहेगा। ही विल नॉट बी एबल टू वर्क एज ही वॉज वर्किंग, बिकॉज जब भी वो काम कर रहा था तो कई बारी वो हफ्ते में 2-2 3-3 कंट्रीज में अलग अलग जगह पे जाके अपनी मीटिंग्स करता था। एंड ही वॉज द फेस ऑफ द कंपनी। 12वें दिन उसके फैमिली को पता चला कि कंपनी ने उसका रिप्लेसमेंट 1/4 सैलरी पे ढूंढ लिया है। जिस बंदे को तकरीबन 32 साल की उम्र में 2 करोड़ रुपए पगार दे रहे थे, उसके जगह पे 40% के कॉस्ट में एक नवा व्यक्ति अपॉइंट किया गया है और उसका एक असिस्टेंट 5 लाख रुपए पे अपॉइंट किया है। तो जो जो काम ये बंदा अकेले कर रहा था, ऑलमोस्ट 40-45%, 42% कॉस्ट में उन्होंने नवे बंदे हायर कर लिए हैं और इसको कंपनी से निकाल दिया गया है, बिकॉज हिज हेल्थ इज नॉट गुड एंड ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग को इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अपना हेल्थ और अपनी फैमिली आपके काम से बहुत ऊपर होनी चाहिए। आपका मैसेज आपके एम्प्लॉयज जो भी कंपनीज में काम करते हैं उनको ये बताना जरूरी है, क्योंकि रात दिन जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते जो आप नहीं काम कर पाए तो वो आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे। मगर आपका परिवार जिसके लिए आप ये काम कर रहे हो या जो पैसा आप कमा रहे हो वो परिवार यूज करेगा, उनके लिए तो आप स्टैटिस्ट नहीं हो। स्टैटिक्स का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, स्टैटिस्टिक्स, कि एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए 1000 आदमी हाइपोथेटिकली 40-45 की उम्र में इंश्योरेंस लेते हैं, वो 70 तक नहीं पहुंचेंगे। वो शायद 3 से 4 जन पर 1000 होगा पर ईयर।
तो इंश्योरेंस कंपनी उसका कैलकुलेशन एक्चुअरियल साइंसेस में पूरा कर लेते हैं। उसके बाद एक 50%, 100% रिजर्व रखते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जोड़ते हैं। ये सब पैसा जोड़ने के बाद एक प्रीमियम डिसाइड करते हैं। उनमें से जो 1000 में से समझो 2 आदमी या 70 से पहले 3-4 आदमी नहीं रहेंगे, वो एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है, सिर्फ नंबर है, सिर्फ गणित है। मगर जिस परिवार का जन इस दुनिया में नहीं रहा, या जिस परिवार में वो आमदनी आनी बंद हुई, जो वो आमदनी बंद होती है, तो उस परिवार के लिए वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो गणित नहीं है। वो पूरा परिवार उस डिसीशन या उस हेल्थ के वजह से या उस पैसा नहीं आने की वजह से सफर करता है। सो अंडरस्टैंड, फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखो कि आप जिस व्यवसाय में हैं, आप जो काम कर रहे हैं, वो एक पुण्य का काम है। आप उस परिवार में जब भी जाते हो, कुछ देने जा रहे हो, कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो उसका परिवार आपका ऋणी रहेगा। आपको उतनी ईमानदारी से काम करना है कि आप उसके जगह पे होते तो अपने परिवार के लिए क्या डिसीजन लेते। जिस दिन आपने ये व्यवसाय उस तरीके से सोचना चालू कर दिया, जो एक फाइनेंशियल प्लानर की इज्जत होनी चाहिए इस कंट्री में, वो इज्जत आ जाएगी। आज हम लोग अपना अंडर कटिंग कर करके दूसरे को बुरा बोल के, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं, मेरे से ले लो, एक पॉलिसी तो ले लो। जिस दिन ये करना हमारी इंडस्ट्री से निकल जाएगा, पीपल विल वेट टू पे यू अ फी। लोग आपको पैसा देंगे आपसे बात करने का, आपके गाइडेंस का। आपको उस चीज पे मेहनत करनी है जो आप प्रोफेशनली कर रहे हैं, जिसके लिए आपको दिया है। और इसके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो भी मैंने आपको मेरे कोर्सेज के बारे में बताया है, 23 साल में मैंने ये पढ़ाई की है। लास्ट 23 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। अभी भी मैं कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहा हूँ। 48 की उम्र में मैंने मेरा एमबीए किया। 2 साल का कोर्स रिलीजियसली मैंने कंप्लीट किया। आई हैव नॉट डन अ पार्ट टाइम एमबीए जहां पे पैसे देके डिग्री मिलती है। मैंने एक प्रॉपर एमबीए, कॉलेज से एमबीए किया है। और मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है। मैंने इसलिए किया है क्योंकि उधर से जो मैं सीख के बढ़त कर सकता हूं, मेरे क्लाइंट्स के लिए मैं क्या बेटर कर सकता हूं, मेरी ये नीयत से हमने पढ़ाई की है। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बताना चाहता हूं। आपके जो डिसीशंस हैं, आपका जो बिहेवियर है, वो सब कुछ आपके मन की वजह से है। आज आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन भी है, इट इज बिकॉज ऑफ योर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। गणित में बोलते हैं 10% पावर है। जो नंबर्स, एक्सेल शीट, कैलकुलेटर, कैलकुलेशंस जो भी कुछ करते हो, वो सिर्फ 10% है। बट 90% आपका डिसीजन है क्या करना है। आप में से अभी आज के दिन में रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या मैं वो देख सकता हूँ? अंदाजन 228, 230 पार्टिसिपेंट्स हैं। मेरा एक सवाल आप सबसे है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या आप लोगों का खुद का बीमा ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से है? हम दुनिया को ह्यूमन वैल्यू बताते हैं। एम आई इंश्योर्ड एज पर माई ह्यूमन लाइफ वैल्यू? जो मैं एक साल में 10 लाख रुपए कमाता हूं, तो क्या अगले 20 साल तक मेरी कमाई सिक्योर्ड है मेरे परिवार के लिए? क्या मेरा 2 करोड़ का इंश्योरेंस है? जो मेरे को ग्रोथ मिली है लास्ट 5 साल में, 5 साल पहले मेरी कमाई 5 लाख थी, आज 10 लाख है, अगले 5 साल में 15 होने के आसार हैं। क्या मैंने अपना इंश्योरेंस ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से किया है कि नहीं? इसमें मल्टीपल मेथड्स हैं। आप उसको कमाई के हिसाब से देखो ऑलवेज। एंड कोई भी प्रपोजल, आपका जो भी क्लाइंट आपको मिलता है, बिना टर्म इंश्योरेंस के कोई प्रपोजल मत दो। क्योंकि जिस दिन कोई एक प्रोफेशनल एडवाइजर आपकी जगह पे आ गया और आपने टर्म नहीं दिया है, आज तक तो सब चल रहा था, अच्छा चल रहा था। फ्यूचर में बिना टर्म के आप जो पॉलिसी बेचोगे,
वो पूरी मैच्योरिटी तक नहीं रुकेगी। मार्क माय वर्ड्स, द पर्सन विल ईदर सरेंडर और कैच होल्ड ऑफ यू कि मुझे प्रॉपर इंश्योरेंस क्यों नहीं दिया। ये बहुत जल्द इंडिया में आएगा कि आपने जो जो प्रोडक्ट बेचे हैं उसके ऊपर, आपको शायद ये पता होगा कि कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पे एक सीएफपी आपका प्लानिंग करता है और एक एजेंट आपका प्रोडक्ट देता है। एजेंट को कोई हक नहीं है प्लान करने का उस कंट्री में। जैसे एक डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन देता है और केमिस्ट सिर्फ दवाई बेचता है। कोई एच ड्रग दवाई का आपको केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना चाहिए, दैट इज द लॉ। और यही प्रोफेशनल्स के अंदर आएगा बहुत जल्द इंडिया में कि आपने एक प्रोडक्ट देना है उसको, तो क्यों दिया आपने ये प्रोडक्ट, आपको राइटिंग में देना पड़ेगा। और इसीलिए आपको ये प्रोफेशनल एजुकेशंस में बहुत काम आएगा। द डिफरेंस बिटवीन रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड इमोशनल डिसीजन मेकिंग। इंश्योरेंस एक इमोशनल परचेज है, रैशनल परचेज नहीं है। कभी भी एक व्यक्ति को जब हम बीमा देते हैं, वो उसके साथ अपने इमोशंस को जोड़ता है, इसीलिए आपसे बीमा लेता है। रैशनल कैलकुलेशन करेगा तो कोई भी एक इन्वेस्टमेंट आज की डेट में, आई डोंट नो आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि नहीं, कि म्यूचुअल फंड्स 12 से 15% रिटर्न देते हैं, इंश्योरेंस 6% देता है, तो मैं क्यों खरीदूं, या मुझे टर्म इंश्योरेंस क्यों खरीदना है क्योंकि मेच्योरिटी पे मुझे पैसा वापस नहीं आता। तो ये सब सवाल जो है, ये रैशनल डिसीजन है। इमोशनल डिसीजन है कि मैं मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, उनकी एजुकेशन को, मेरी वाइफ की वेलबींग को, मेरे माता पिता के संभालने के लिए बुढ़ापे में मुझे कुछ हो गया, मेरे घर में मैं कमाने वाला अकेला हूं, तो मेरे माता पिता, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को वो पैसा काम आएगा कुछ हद तक, जब तक बच्चे या वाइफ, वो ब्लैकआउट पीरियड मतलब वो अंधेरे का टाइम, जब भी तकलीफ परिवार पे आती है, उस टाइम पे जब पैसा आएगा, तो वो सिर्फ इंश्योरेंस से आ सकता है। आपने जो भी प्रोडक्ट के बारे में कभी भी कोई कंपेयर करे, उसको बीमे से कंपेयर करने का एक सिंपल साधन मैं देता हूं आपको। आज 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो आप सब मानेंगे कि म्यूचुअल फंड को 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको जेब से 1 करोड़ निकाल के देना पड़ेगा। टाइप अ यस इन द चैट इफ यू एग्री। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदना है तो इधर आप होम लोन लेंगे, या जो कमर्शियल लोन है तो लोन लेंगे, या आप जेब से पैसा निकाल के देंगे। तो 1 करोड़ के प्रॉपर्टी के लिए भी 1 करोड़ आपको देना पड़ेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपको 1 करोड़ का गोल्ड, सिल्वर, चांदी, कमोडिटीज कुछ भी खरीदना है तो कितना पैसा निकाल के देंगे? मिनिमम 1 करोड़, क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट चाहिए है। बट 1 करोड़ का बीमा लेना है तो मैक्सिमम आपका प्रीमियम 1.5 से 2% होना चाहिए, क्योंकि आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ में थोड़ा बहुत एंडाउमेंट देना है तो दीजिए, बट कोई भी प्रोडक्ट बिना टर्म मत दीजिए, क्योंकि सिर्फ टर्म दिए हुए प्रोडक्ट्स लॉन्ग में नहीं चलेंगे। सॉरी, सिर्फ एंडाउमेंट प्रोडक्ट्स बिना टर्म के, जहां पे रिस्क कवर कम हो, तो आपके प्रोडक्ट फ्यूचर में चलना मुश्किल हो जाएगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, आपकी डिसीशंस क्यों होती हैं? ज्यादातर पुराने जमाने में जो इंश्योरेंस बेचा जाता था, वो डर से बेचा जाता था, लालच से बेचा जाता था। बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप फेयर की बात ना करें कि आप मर गए तो क्या, आप लालच की भी बात ना करें कि आपने आज 10,000 रुपए का ईयरली प्रीमियम बेचा है, 20 साल की पॉलिसी, अंदाजन सम अश्योर्ड 20 गुना होगा। साल का 10,000 है तो 2 लाख रुपए की पॉलिसी है, आपको 4 लाख रुपए मिलेगा। वो बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है, आज कस्टमर वो भी समझते हैं। आप उनको सिंपल एक चीज पे बता सकते हैं कि जिए तो भी इतना, मरे तो भी इतना।
ये अमाउंट आपको होना ही है। बिकॉज न करे कुछ आपको नारायण कुछ होता है तो परिवार को जीना है, आपकी कमाई को कुछ होता है तो आपको भी जीना है। तो इनकम लॉस को कवर करने की कोशिश करें। इन्वेस्टमेंट्स के लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, और ये समझो कि रिस्क क्या होता है और फाइनेंशियल साइकोलॉजी क्या है। आज इसी के बारे में एक एक टॉपिक को हम लेंगे। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है जो चीज आप आज कर सकते थे, जैसे आज आप 10,000 रुपया वीकेंड पे जाके मॉल में खर्च कर सकते हो। मेरे ख्याल से जो भी इधर जुड़ा हुआ है उनके शहर में या उनके 40-50 किलोमीटर के रेडियस में हर एक बंदे के इधर कोई ना कोई ऐसा मॉल या ऐसी जगह है जहां पे जाके अच्छा एक पैसा खर्च किया जा सकता है, राइट। मगर यही चीज आप इस महीने किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल दो, वो पैसा खर्च ना करके, तो आपको उसका रिवॉर्ड थोड़े टाइम बाद काफी अच्छा मिल सकता है। 1960s में एक स्टडी हुई थी, मार्शमेलो टेस्ट। साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिशेल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की थी। काफी सारे बच्चे जो एक क्लास के थे उनको एक अलग अलग रूम में बिठाया गया, और एक मार्शमेलो एक स्वीट होता है, उनको स्वीट दिया गया और ये कहा गया कि 20 मिनट तक आप ये स्वीट न खाएं तो आपको एक और स्वीट एक्स्ट्रा दी जाएगी। आज 60 साल से ऊपर हो गया, ये स्टडी चल रहा है। वो बंदे आज भी, स्टैनफोर्ड वाले, उन बच्चों को जिनका आज उम्र तकरीबन 65-70 साल हो गया होगा, तो उनके ऊपर आज भी रिसर्च की जा रही थी कि उनका बिहेवियर कैसा है। जिन बच्चों ने चॉकलेट ऑन द स्पॉट खा लिया, कई बच्चों ने वो चॉकलेट को लिख करके रख दिया, कईयों ने थोड़ा तोड़ के टेस्ट कर लिया, बहुत थोड़े से बच्चे थे जिन्होंने वो चॉकलेट, जैसे मास्टर ने बोला था कि 20 मिनट रुको तो दो मिलेगी, तो 20 मिनट तक वो बच्चे रुके, काफी थोड़े बच्चे थे। बट ये अभी 60 साल बाद उन्होंने जब ये टेस्ट को फॉलो अप कर रहे इतने साल से, जिन जिन ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब ऑन द स्पॉट चॉकलेट खाया था, उनमें से कोई भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। कई जन जेल में हैं, कई जनों ने सुसाइड की, कोई बैंकरप्ट है, कोई उसने डिफॉल्ट किया, कोई चोरी चकारी में पकड़े गए। और जिन लोगों ने वो स्वीट को 20 मिनट तक नहीं खाया था, उनकी स्टडी ये बताती है कि कोई जज है, कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, कोई अच्छी पोस्ट में है, कोई अच्छे से रिटायर्ड है, कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मतलब दे आर हैविंग अ रिस्पेक्टेबल जॉब एंड दे हैव इनफ मनी। इसका एक छोटा सा भाव ये बोलता है कि जो भी इमिजिएटली चाहिए है, आपको वेल्थ जमा करना है। आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है म्यूचुअल फंड्स एंड लाइफ इंश्योरेंस में, या और सारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। म्यूचुअल फंड्स तो बहुत छोटा चैलेंज है। आजकल डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सिर्फ चालू हुआ है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चालू हुए हैं जिसमें लोग इमीडिएट पैसा चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसीज हैं, डेली चेंज होता है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, बट द यंग जनरेशन वांट्स दैट। किसी को भी 5 या 6% का प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए शायद इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? उसका सिंपल रीजन ये है कि आज मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि महीने भर में 4 से 5% दे सकते हैं। पोटेंशियल है उन प्रोडक्ट्स का देने का। सो लोगों को वो जो स्वीट है इमिजिएटली खानी है, जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका इमिजिएट खाना है। ये मार्शमेलो टेस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको देखें। अलग अलग जिन्होंने उसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर प्रायोरिटाइज करें। आपका प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट 5, 10, 15 साल के लिए नहीं होना चाहिए। कोशिश करें जो जो पीपीटी और जो जो टर्म लंबे से लंबा इंश्योरेंस में मिल सके तो वो दें। सैडली अभी हमारे पास एलआईसी में 35 साल से ऊपर का कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ यू विल रिमेम्बर कि हमारे पास एक टेबल 2 हुआ करता था, या टेबल 5 था, या जीवन तरंग जैसे पॉलिसीज थे। उमंग अभी करंटली चल रहा है। टेबल 41 था जो
50 साल के लिए आप एक छोटे बच्चे के लिए ले सकते थे। तो ये बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए थे, आपका भरना छोटा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पैसा ज्यादा आता है। और एक बात याद रखें, इंश्योरेंस में रिटर्न्स इसलिए भी कम है क्योंकि न करे खुदा आपको ऑन द स्पॉट कुछ होता है, या जब तक पॉलिसी टर्म नहीं होता है पूरा, तब तक सम अश्योर्ड एक रिटर्न गारंटी है, अक्रूड बोनसेस एक रिटर्न गारंटी है, और 15 साल से ज्यादा पॉलिसी चला तो सेविंग्स के सब प्लान में एक फाइनल एडिशनल बोनस भी आता है। सो अभी तक एलआईसी ने कोई बोनस में बहुत ज्यादा कटौती की नहीं है। जो बोनस अच्छे हैं आज भी प्राइवेट कंपनी से बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। कई सारे जनों का ये चैलेंज था कि एलआईसी के प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस स्पेशली, बहुत महंगा है। आप देख रहे होंगे लास्ट 1-1.5 साल से, जब से ये नवा पॉलिसी युवा टर्म आया है, 28 साल का बंदा मेरे ख्याल से 50 लाख रुपए का कवर लेस देन 10,000 में पा रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ गुड प्रोडक्ट टू ऐड ऑन। हम सब केक खाते हैं, एक सादा टी केक जब खाते हैं, शायद उसका एक स्लाइस मॉन्चिनीज वगैरह के या कोई भी ब्रांड के एक सिंगल स्लाइस आता है तो 15 से 20 रुपए में आता है। बट वही जब एक केक फॉर्मेट में आता है, आधे किलो का भी केक हो, तो 200 से 300 रुपया होता है। बट उसके ऊपर जब चॉकलेट या पेस्ट्री लगा के उसको, सॉरी, चॉकलेट या क्रीम लगा के उसके ऊपर चेरी लगा के जब बेचा जाता है, तो वही आधे किलो का केक 700 रुपए से 1,000 रुपए बॉम्बे में बिकता है। केक का बेस वही है। आपने अपने प्रोडक्ट को कैसे पोर्ट्रे किया है, वो क्लाइंट को क्या बेनिफिट देगा, वो इंपॉर्टेंट है। वेन एवर यू टॉक टू योर क्लाइंट, टॉक अबाउट सम अश्योर्ड। आप उसमें से 90-10 करें, 80-20 करें, दैट इज योर थिंग। बट आप उसके शूज में खड़े होके देखें कि जो आदमी लाख रुपया महीना कमाता है, साल का 12 लाख कमाता है, उसका 2.5 करोड़ तक इंश्योरेंस कैसे दे सकता हूं। एनुअल इनकम का 20 से 25 गुना आपको इंश्योरेंस देना है। डोंट टारगेट कि आज वो इतना पैसा नहीं भर सकता। सेविंग्स का कंपोनेंट भले कम कर दो, बट टर्म इंश्योरेंस पे फोकस जरूर करो। एंड इट विल, जिस दिन उसके पास पैसा होगा, जब ग्रोथ आएगी उसकी, वो सबसे पहले आपको याद करेगा, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट दिया है। आज की डेट में जब भी आप एक प्रोडक्ट देते हो, प्राइवेट इंश्योरेंस वाले, बैंक्स वाले या दूसरे इंश्योरेंस एजेंट्स भी जब जाके कमेंट करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में गलत बोलते हैं। बट आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्लाइंट के साथ हुआ है कि ही एंड हिज फैमिली रेस्ट अश्योर्ड आर सेफ, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, आपके हाथ में एक ऐसा गुण है जो आप इंश्योरेंस के जरिए उस परिवार को दे सकते हो। बट जो आपका फोकस सिर्फ प्रीमियम पे रहेगा, तो सैडली यू विल लूज आउट दैट क्लाइंट। क्योंकि आपको शायद स्टैट्स पता होंगे, एवरेज प्रीमियम, मैं अभी एक क्लाइंट से मिला था लास्ट वीक, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्लाइंट था एंड मेरा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट था। उनसे हमारी मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे 3 प्रोडक्ट अपने बताए विच बोल्ड मी आउट। उन्होंने तीनों प्रोडक्ट बजाज लाइफ से लिए हैं। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। एक 28-29 साल का लड़का, इज ओनर ऑफ अ फार्मा प्रोडक्ट कंपनी, ही इज पेइंग 45 लाख रुपीज प्रीमियम टू बजाज लाइफ। 45 लाख रुपीज एनुअल प्रीमियम। एंड मैं हैरान हो गया देख के कि हम जब भी एक एलआईसी का प्रोडक्ट देखते हैं, हमारे सम अश्योर्ड तो बहुत छोटे होते हैं, हमारे प्रीमियम तो 10,000 की एवरेज के आसपास चल रहे हैं। 45 लाख रुपए में उसकी 2 पॉलिसीज या तीन तीन पॉलिसीज थी। एक पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस की है, एक सेविंग्स प्लान की है। 25 लाख रुपए सेविंग्स प्लान है, 20 साल भरना है, एंड ही विल गेट द मनी आफ्टर अ स्पैन ऑफ सम इयर्स। आई वॉज सरप्राइज्ड कि इतना प्रीमियम कन्विंस किया, वो भी बजाज लाइफ जैसी कंपनी ने, जिसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जिसकी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, जिसके बहुत ज्यादा सेल नहीं है, सेल्समैन नहीं है। कंपेयर टू एलआईसी, बजाज का मुझे नहीं लगता 10% भी सेल्समैन होंगे। बट प्रीमियम टिकट साइज और इतने कॉन्फिडेंस में बंदे ने मुझे प्रोडक्ट दिखाया।
तो मैंने खुद उसको बोला कि यू डोंट नीड लाइफ इंश्योरेंस, इफ यू आर हैप्पी विद बजाज देन आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए। क्योंकि 29-30 साल का लड़का, कई करोड़ों का इंश्योरेंस है उसका, ऑलमोस्ट 10 crores ऑफ इंश्योरेंस। I don't think so he needs more insurance, I told him when I walked off. We can think of another product, but not life insurance because you don't need it. उसका जितना ह्यूमन लाइफ वैल्यू था उतने का उसको टर्म इंश्योरेंस और सेविंग्स प्लान ऑलरेडी उसने दे दिया है बंदे ने। तो मैं भले प्रोडक्ट बजाज का ले रहा हूं बट मैं अच्छे से काम कर रहा हूं तो आपको सेल मिलेगा। माई पॉइंट टू टेल यू इज दैट टॉक अबाउट समर शॉर्ट्स, बिकॉज बड़ा धंधा आपका तभी होगा जिस दिन आप समर शॉर्ट की बात करोगे। एक व्हेन आई हैड जॉइंड LIC वे बैक इन 2002, तभी बोर्ड पे प्रीमियम नामक चीज नहीं होती थी, नंबर ऑफ पॉलिसीज होती थी और आपका सम अश्योर्ड होता था। इस महीने किस एजेंट ने कितना सम अश्योर्ड बेचा। सैडली इन द लास्ट 20 years अभी सिर्फ प्रीमियम एंड नंबर ऑफ पॉलिसीज पे रह गया है। आपका जो कोर कॉम्पिटेंस है जिसके लिए आपको वो परिवार के पास भेजा गया है, वो प्रीमियम नहीं है, नंबर ऑफ पॉलिसीज नहीं है, इट इज सम अश्योर्ड। कभी उसके घर में तकलीफ आई तो पैसा कितना रिप्लेस करोगे, क्या परसेंटेज उसके बच्चों की पढ़ाई का आप दोगे, या उसकी जिसकी डेथ हुई है उसके कितने साल का इनकम रिप्लेसमेंट करोगे। दैट इज योर जॉब, वो है आपका कर्म। अपने कर्म से मत हटिए। अमूमन नेटफ्लिक्स देखना है, काम, पढ़ाई, प्रोडक्ट नॉलेज, ट्रेनिंग बाद में करेंगे, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। हम बच्चों को डांटते हैं बट किसी बच्चे ने आज अपने फादर या मदर को, इंश्योरेंस एजेंट को आज तक पूछा है, पापा या मम्मी इस महीने कितने कॉल्स किए, कितने क्लाइंट विजिट्स हुए, कितना मार्केटिंग किया। हम बोल रहे हैं स्लो है बिजनेस। आई एग्री, इट इज ऑन योर सोच। जो सोचोगे, जो आप दिन भर ये सोचोगे कि काम नहीं हो रहा है, तथास्तु, ऊपर वाला बोलता है जो तुम बोलो वही सही है। आप जैसे बोलो मैं आपकी लाइफ वैसे ही करूंगा। भरत पारेख सर 3-4 करोड़ रुपया साल में इनकम कमा रहे हैं, 40-50 उनके एजेंट्स बन चुके हैं, उनकी वाइफ भी TOT, मल्टीपल TOT कर रही है, वो भी कर रहे हैं। उनके पास और आपके पास एक चीज कॉमन है जो 24 घंटे है। संजय तोलानी प्रॉब्ली 300 TOT किए उसने इस साल, दुबई के हैं एजेंट। हम दुबई गए थे उनके घर पे अभी, जब लास्ट सितंबर में MDRT मीट पे गए थे। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यार से मिले, उनके पिताजी से भी मिले, मम्मी से भी मिले। उनके पिता ने उनको एक गुड़ मंत्र दिया कैसे बीमा बेचना है, और बहुत प्यार से वो यही बताते हैं कि आप इन 3 चीज का आपका काम है। किसी को बुढ़ापे के लिए आप पैसे देते हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा देते हो, आप बीमार होते हो तो पैसा देते हो, जो मेडिक्लेम बेचते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपका एक्सीडेंट होता है तो हम पैसा देते हैं, या आपकी डेथ होती है तो पैसा देते हैं। आप 4 या 5 प्रोडक्ट ही बेचते हो। आप क्यों सोचते हो आप 12-15 प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप उमंग बेच रहे हो, लाभ बेच रहे हो, ये बेच रहे हो, वो नहीं, आप बीमा बेच रहे हो। उसको लाल कलर पसंद है तो लाल कलर का कपड़ा खरीदेगा, ग्रीन पसंद है तो ग्रीन खरीदेगा, बट आपका काम है कपड़ा देना, आपका काम है प्रोटेक्शन देना। आप प्रोटेक्शन पे फोकस करो, डोंट फोकस ऑन द समर प्रीमियम्स, फोकस ऑन सम अश्योर्ड। जिस दिन उसने ये कॉन्फिडेंस उसको आ गया कि आप बीमे की बात कर रहे हो, आप उसके परिवार के बेटरमेंट की बात कर रहे हो, वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। लास्ट कई सालों में मैंने कोल्ड कॉल्स करना बंद कर दिया क्योंकि हमें रेफरेंस से ही धंधा आता है। सो दैट इज वेयर योर स्ट्रेंथ शुड बी। अमूमन आदमी को नवी चीज करने में रिस्क लगता है। हर चीज जिसमें नवा कुछ करना हो, नवी ट्रेनिंग करनी हो, नवा इन्वेस्टमेंट्स करना हो, तो उनको हर एक को लगता है कि ये रिस्क है, ये चीज तो नहीं करनी है, नवा नहीं करना है। आज की डेट में बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जो यूलिप म्यूचुअल फंड्स नहीं करना चाहते हैं, दैट इज देयर कॉल। बट सिर्फ एंडाउमेंट बेचूंगा, टर्म नहीं बेचूंगा, दैट्स अगेन योर कॉल। आई कैन नॉट फोरसी
अ वेरी बिग ग्रोथ विदाउट दीज थिंग्स। कोई एजेंट बोले मुझे मेडिक्लेम नहीं करना है, बहुत क्लेम्स आते हैं, बहुत बैंडविड्थ जाता है। आप एक फाइनेंशियल प्लानर हो, आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी देना चाहिए, आपको मेडिक्लेम भी देना चाहिए, आपको लाइफ इंश्योरेंस में टर्म और एंडाउमेंट दो, होल लाइफ दोनों देना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए बीमे का प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। 7 साल भरो, 10 साल में पैसा ले लो, सरेंडर कर देना, पेड अप कर देना। ये इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए जिन्होंने भी ट्रेनिंग्स दिया है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। क्योंकि पेड अप वैल्यू में क्लाइंट को पूरा पैसा नहीं मिलता है। जस्ट कई सारी जगहों पे मैंने सुना है कि आपका कमीशन इनिशियल सालों में ज्यादा हो जाता है, तो बाद में क्लाइंट करे या नहीं करे कंटिन्यू, दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। यू गिव द राइट गाइडेंस इवन इफ यू आर नॉट गिविंग द प्रोडक्ट। वो आपसे खरीदे या ना खरीदे, जितनी आपको समझ है उसके हिसाब से आपको बेस्ट करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड स्पेंडिंग? जो पैसा आपने खर्च नहीं किया वो भी सेविंग है, और स्पेंडिंग में जो पैसा खर्च हुआ, इन्वेस्टिंग इज टोटली डिफरेंट। आपने जो पैसा रिस्क लेके इन्वेस्ट किया, जिसका आप जब वापस आएगा श्योर शॉट एक अच्छा परसेंटेज ग्रोथ आएगा, मोर देन इन्फ्लेशन आएगा, टैक्स के बाद में पॉजिटिव ग्रोथ आएगा, वो इन्वेस्टिंग है। जो पैसा समझो आपकी इनकम ₹1,00,000 है, आपने 10,000 रुपए आपने जाके लॉकर में रख दिए और वो कई महीनों तक उधर ही पड़े हैं, तो वो सेविंग है। सिमिलरली सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा है तो भी सेविंग्स है। मगर जिस दिन आपने बजट किया कि इतना पैसा मुझे पहले इन्वेस्ट करना है, मुझे ₹1,00,000 में कमाता हूं, पहले 30 से 35,000 मुझे इन्वेस्ट करना है, उसके बाद मैं खर्चा करूंगा। जिस दिन ये माइंडसेट आया, उस दिन आपका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। व्हेन आई एम टेलिंग, ये सब जो है ये आपको क्लाइंट को बताना है, मैं आपको कुछ नहीं बताना चाह रहा हूं। मैं आपके थ्रू आपके क्लाइंट्स के लिए कुछ भले की बात बता रहा हूं। वेल्थ क्या फर्क है और रिचेस में क्या फर्क है? जो आदमी लोन लेके मर्सिडीज चला रहा है वो दिखा रहा है कि वो अमीर है, और कई जन रतन टाटा और वॉरेन बुफे, इनके पास इतना पैसा है तो भी वो सादगी में रहते हैं। फर्क देखना क्या है कि कोई जन पैसा खर्च करके ये बता रहा है कि मैं अमीर हूं, और कोई पैसा जिसके पास बहुत है वो भी पैसा बचा के किसी पुण्य के काम में, रतन टाटा ने कई सौ जगहों पे डोनेशन दिया है। इन द लास्ट फ्यू इयर्स बिफोर हिज डेथ, ही हैज स्पॉन्सर्ड मेनी स्टार्टअप्स एज डोनेशन, कि इनकी लाइफ बन जाएगी जो ये पैसा मिले। उसमें से कोई जनों ने लॉस किया होगा, कई जनों ने थोड़ा प्रॉफिट किया होगा, और कोई सम ऐसे कुछ बने होंगे जो मल्टी बैगर्स हैं जिन्होंने टाटा को कमा के दिया। बट ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड। उसने 200 करोड़ के करीब स्टार्टअप्स फंड किया है इंडियन बच्चों को हेल्प करने के लिए। वो 200 करोड़ वो खुद भी खर्च कर सकते थे, बट द वे ऑफ लाइफ इज डिफरेंट। सो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो वृक्ष लगा रहे हो आप, एक मैंगो ट्री को आज आपने प्लांट किया, जब भी कोई भी क्लाइंट कई बार मुझे बोलता है कि यार उसका पैसा इतनी जल्दी बढ़ गया, हमारा एक पॉलिसी प्रोडक्ट बहुत स्लो चल रहा है, तो आई टेल हिम कि आप उस पैसे में भी डालो। आप फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट यू आर टुडे, मैंने एक आईडी देता हूं जिसके बारे में आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट रील्स बनाए हैं। मेरा आईडी है चड्डा बॉबी, CHADHABOBBY, जिसपे मैंने बहुत सारे रील्स बनाए हैं इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए, या आप अपने क्लाइंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। उसमें वेटेड एवरेज का है। जब भी क्लाइंट मुझे बोलता है कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न कम देता है, तो मैं उसको एक सिंपल कैलकुलेशन देता हूं कि आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज यू आर इन्वेस्टिंग ₹100, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपने बिजनेस में 20% कमाते हैं, तो आप ₹20 घर लेके जाते हैं, बट वही पैसा आप
90 रुपए बिजनेस में लगा रहे हैं और 10 रुपए का आपने बीमा लिया है, उस 10 में मैं ये पूरा ध्यान देता हूं कि आपको भले 5% या 6% आएगा, तो आपको कितना आया? 90 रुपए पे 18 रुपए आएगा, बिकॉज 20% मार्जिन है आपका बिजनेस में। बिजनेस का पैसा तो मैंने हटाया नहीं, बट जो 10 रुपए बचे हैं उसके ऊपर भले 5% या 4% रिटर्न आपको आया, तो 40 पैसा आया। 18 रुपया 40 पैसा आपका नेट रिटर्न हुआ। 1 रुपया 60 पैसा टोटल में 20 की जगह कम हुआ। जो 100 रुपया बिजनेस में लगाते 20% पे, तो 20 रुपया आता, मगर 90 रुपया लगाया है और 10 रुपया इंश्योरेंस में लगाया है, तो 18 रुपया 40 पैसा आ रहा है, विच इज 1 रुपी 60 पैसा लेस। बट वो 1 रुपया 60 पैसा जो कम आपको मिल रहा है, पहले तो बिजनेस में भी 20 की गारंटी नहीं है, 1-1.5% ऊपर नीचे हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, कि न करे नारायण, आज से 25 साल तक आपको कुछ हुआ कभी भी, तो 25 साल की आपकी एनुअल इनकम टेबल पे आएगी, क्योंकि मैंने एक टर्म इंश्योरेंस और एक सेविंग्स प्लान दिया है। और कुछ नहीं हुआ आपको 25 में, तो भी आपका भरा हुआ पैसा किधर जाएगा नहीं। इट इज CHADHA, नॉट CHADA। मैं सोच रहा था कि टाइप कर देता हूँ। सो दिस इज माय हैंडल। 60-65 वीडियोस हैं जिसपे आप इंश्योरेंस एजेंट्स को बहुत सहूलियत होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर है, मेडिक्लेम के ऊपर है, ये सब चीजों के ऊपर है। नेक्स्ट, रैशनल डिसीजन कैसे होता है? जो भी बीमा आपसे आज तक लिया है, क्या किसी ने भी इसलिए लिया है क्योंकि आप पसंद आ गए, आपकी कंपनी पसंद आ गई है, उसने अपने परिवार का कोई रिस्क आपको ट्रांसफर किया है, आपकी कंपनी को किया है, उसने आप पे भरोसा किया है कि जो आप बोल रहे हैं वो मेरे परिवार के लिए अच्छा है। ही इज परसीव, जो रिस्क उसको दिखा, उस रिस्क को उसने ट्रांसफर आपके प्रोडक्ट के साथ किया। करेक्ट? डू यू एग्री विद इट? नेक्स्ट, रिस्क क्या होता है? कोई भी चीज जो आपने सोची है उसके विपरीत हो, उसका आउटकम, आउटकम को हिंदी में क्या बोलूंगा, जो भी रिजल्ट उसका आ रहा है। सपोज आपने सोचा है कि 100 रुपया इन्वेस्ट करूं तो 10 रुपया नफा आएगा, जो 5 आया तो रिस्क है? यस और नो? टाइप इट इन द चैट। और 20 रुपया हो गया, 10 एक्सपेक्ट किया था, 20 रिटर्न आया, क्या वो भी रिस्क है? यस, दोनों रिस्क है। जो चीज आपके अजम्पशन से विपरीत है वो रिस्क है। नोबडी विजुअलाइजेस, कोई भी बंदा आज तक, आपको भी नहीं मिला होगा, मुझे भी नहीं मिला है, और आप या मैं खुद भी ये नहीं चाहेंगे कि हम ये डेट पे मरे, या मुझे एक एक्सीडेंट हो जाए मेरा, या मुझे ऐसा हो जाए, या मेरे परिवार में किसी का हो जाए। हर बंदा अच्छा सोचता है, अच्छा अपने परिवार के लिए चाहता है, अपने परिवार के साथ में अपने रिश्तेदारों के लिए भी अच्छा चाहता है। बट जरूरी नहीं है खाली चाह से कुछ होता है, फिर भी कोई ना कोई बंदे की डेथ होती है, कोई बीमार होता है, कोई एक्सीडेंट होता है। 2 दिन पहले आज सर ने बोला, जैसे लास्ट वीक मुंबई में एक ट्रेन की वजह से कोई जन गिर गए, एक एयर क्रैश हो गया, 275 280 आदमियों की डेथ हो गई। उनके लिए तो वो 280 कमाने वाले चले गए, उस परिवार का जो लॉस हुआ है उसका कोई फाइनेंशियल रिकोर्स नहीं है। एयरलाइन ने बोला है कि जिस जिसकी डेथ हुई है उनको करोड़ रुपया दिया जाएगा, बट उसमें से कई जन तो ऐसे होंगे जो लंदन जा रहे थे, वो करोड़ रुपए तो शायद 6 महीने में या साल में कमाते होंगे। तो क्या लाइफ टाइम का लॉस बीमे के बगैर पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो रिस्क है, आपको रिस्क समझना है। एक आदमी जो लाख रुपया महीना कमाता है, उसका 2.5 करोड़ 3 करोड़ से कम बीमा नहीं होना चाहिए है। ये रिस्क है जो उसके परिवार को कुछ होता है, उसको या उसकी इनकम, तो परिवार को ये लॉस है, तो उतना कवर तो बेयर मिनिमम है। ठीक है, पूरा नहीं खरीद सकते,
50% करें, 60% करें, 40% करें, एटलीस्ट यू हैव एन अपर हैंड। और बीमे को मैं कई बार ये पहले भी बोल चुका हूं, सर के फोरम पे भी बोल चुका हूं और हर जगह पे बोलने की कोशिश करता हूं। हाउ आई सी इंश्योरेंस सेल्स एज, आप लोगों का बीमे के बारे में क्या विचार है मुझे नहीं पता, बट कई जन आप जो इधर बैठे हैं, गुरुद्वारे में, मंदिरों में भंडारा होता है, लंगर होता है, तो मुझे बीमे का ऐसा लगता है कि मैं गुरुद्वारे में लंगर बरता रहा हूं। किसने राशन दिया मुझे नहीं पता, किसकी घर से पैसा आया राशन के लिए मुझे नहीं पता, किसने पकाया राशन मुझे नहीं पता। मेरा काम है प्रसाद देना। कोई बंदा बैठा है, उसने 2 रोटी ले ली मुझसे, तो मुझे खुश होने का हक नहीं है। कोई बैठा है बोलता है मेरा हो गया भाई साहब, मुझे और नहीं चाहिए है, तो मुझे नाराज होने का हक नहीं है। कोई बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा और खाना दे दो प्लीज, और लंगर दे दो, तो मुझे खुश या नाराज होने का हक नहीं है। बीमा एग्जैक्टली वही फीलिंग है मेरी। मेरा काम है बात करना, मेरा काम है लंगर बांटना, मेरा काम है इंश्योरेंस बांटना। लेवे उसका भी भला, नहीं लेवे उसका भी भला। एटीट्यूड शुड नॉट चेंज, क्योंकि आपका रिजेक्शन, एक एक हफ्ते तक लोग घर से नहीं निकलते हैं क्योंकि किसी ने बीमा लेने से मना कर दिया। किसी और प्रोस्पेक्ट को नहीं बोलते हैं। बट जो भी बड़े बड़े लेक्चर्स, बड़े बंदों के लेक्चर्स हमने सुने हैं, क्या उनको रिजेक्शन नहीं आता है? अभी एमडीआरटी मीट बॉम्बे में हुआ था, टॉनी गॉर्डन आए थे, तो हम उनसे बात कर रहे हैं। गोपीनाथ सर आए थे, बहुत सारे दिग्गज थे जिनसे हमारी बातचीत हुई। हर बंदे के साथ जो भी देखोगे, क्या उनको सबका सब सक्सेस हमेशा मिला है? इधर विजय कुमार सर हैं, क्या इन्होंने लाइफ में कभी फेलियर या कभी रिजेक्शन नहीं देखा होगा? या आप खुद जो भी एजेंट्स बैठे हैं, क्या आपको कभी रिजेक्शन नहीं आया? हर एक ने फेस किया है। बट कामयाब कौन हो पाया है? जिसने बोला तू नहीं और सही, और नहीं और सही, मेरा काम है लंगर बांटना, मैं वो शिद्दत से, उसी शिद्दत श्रद्धा से बांटूंगा। तुम ले, बहुत अच्छा, ना मैं ज्यादा खुश हो रहा, मैं ना नाराज हो रहा। मेरे को ऊपर वाले ने ये काम दिया है। मेरा एटीट्यूड कई सालों से ऐसा है, ये मेरी बिलीफ है, पर्सनल बिलीफ है। जो ऊपर वाले ने गली में झाड़ू लगाने का काम मुझे दिया है, तो इतनी शिद्दत से, इतनी सफाई से, इतने प्यार से मैं काम करूं कि ऊपर वाले को फक्र होना चाहिए कि सही बच्चे को चुना ये काम करने के लिए। आपने जिस घर में बीमा देना है, इतने अच्छे से काम करना है कि कोई दूसरा एजेंट आवे तो बोले ये प्रोडक्ट बेस्ट है, आपका जो प्रॉपर प्लानिंग बेस्ट है, इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए है। वो फिर कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट हो, कौन सा प्रोडक्ट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जरूरत पड़ने पे छतरी खुली होनी चाहिए, छतरी में परिवार गीला नहीं होना चाहिए, और जितनी बड़ी छतरी चाहिए है उतनी बड़ी छतरी होनी चाहिए। ज्यादातर देखा गया है मतलब पुराने जमाने में, अभी भी लोगों को मिनिमम सम अश्योर्ड के ऊपर मल्टीपल पॉलिसीज बेच रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है वो। अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नवी, शी इज बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है इन्वेस्टमेंट्स के लिए और रिव्यू के लिए। उसके पास तकरीबन 32 पॉलिसीज है। जीवन सरल की पॉलिसी है 62,500 रुपए की, मल्टीपल ऑफ 25 पॉलिसीज, एक ही दिन पे स्टार्ट हुई, एक ही टर्म है। और वो मुझे बोल रही है कि ये प्रोडक्ट मुझे बंद करना है क्योंकि ये इतनी पॉलिसीज मुझे चाहिए नहीं है। टोटल सम अश्योर्ड 32 लाख है, बाकी सब पॉलिसीज मिला के, और 1,42,000 प्रीमियम है। तो वो ग्रोथ क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि जब आप एक ही प्रोडक्ट 20 पॉलिसी 62,500 की जगह पे 25 लाख का एक पॉलिसी दोगे, तो बोनसेस में फर्क है, प्रीमियम डिस्काउंट्स है, ये सब चीज छोटी छोटी निटी ग्रिटी है जो आपको पता होना चाहिए। खाली ब्रांच में फोटो खिंचाने के लिए कि आपने 20 पॉलिसी बेचा, आप जब धंधा करोगे तो उसकी लॉन्जिविटी नहीं रहेगी। वर्क ऑन सम अश्योर्ड, आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट। क्यों कोई जन रिस्क लेना चाहते हैं और कोई पूरे का पूरा अवॉइड करते हैं? आपने भी ये नोट किया होगा, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। कई जन
बीमे को बहुत आसानी से ले लेते हैं और कई जन बोलते हैं मुझे बीमा चाहिए ही नहीं है। तो आप जब उनका एनालिसिस करके देखते हो कि क्या आप किससे जिससे बात कर रहे हो उसकी नीड और आपका प्रोडक्ट मैच हो रहा है, spend maximum time understanding the client's need, understanding the goals. जीवन उमंग दो या लाभ दो या कोई और प्रोडक्ट दो, उसके ऊपर ज्यादा सोच मत रखो। डॉक्टर कभी भी जब डायग्नोस कर रहा होता है, क्या उसने पहले से मन में विचार बना लिया है कि आपको पैरासिटामोल देना है या क्रोसिन देना है या डोलो देना है? सबका काम सेम है, थोड़ा सा कॉम्पोजिशन फर्क होगा। एंड ऑफ द डे पैरासिटामोल इज द केमिकल जो डला है। उसको क्या देखना है कि दर्द किधर है, बुखार है कि नहीं है, या जो भी है आपकी जो डिस्कम्फर्ट है उस पे टाइम स्पेंड करता है। हम घर से सोच के जाते हैं कि इसको 25 लाख का ये देना है, 20 लाख का ये देना है, 5 लाख का ये देना है, तो इसीलिए हम फेल होते हैं। जिस दिन हम जाके उससे पूरा समझेंगे कि उसको क्या चाहिए है और पूरा होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग करने की बात करेंगे, तो कस्टमर आपको पैसे भी देगा धंधे के लिए और शायद आपकी फीस भी मांगेगा, आपसे पूछेगा, प्लस आपको रिस्पेक्ट देगा जो हमारी इंडस्ट्री को जरूरत है। जो आज आपको कोई आके बोले कि मैं अपना बच्चा आपके जैसे बनाना चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू ट्रेन माई चाइल्ड, उस दिन आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हैं। भले आज आपके पास करोड़ों रुपया हो गए एज एन एजेंट, बट किधर ना किधर आप खुद अपने बच्चों को इस व्यवसाय में लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं, वो देखिए। क्योंकि आपको भी पता है कि ये प्रोडक्ट में हमको पुश करना पड़ता है, हमको प्रोडक्ट पुश है, हमको प्रोडक्ट पुशर नहीं बनना है। हमको प्योर माइंडसेट से जाना है कि हम उस घर में कुछ देने जा रहे हैं, प्रीमियम लेने नहीं जा रहे हैं। उस घर में प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने जा रहे हैं। उस घर में एक छतरी देने जा रहे हैं, जो बरसात होगी तो परिवार भीगेगा नहीं। जिस दिन आप देने का एटीट्यूड करोगे, ये हर जगह पे लिखा है बट हम संभलते नहीं हैं। गीता में भी लिखा है, बाइबल में चैप्टर 10 में लिखा है, गिवर्स गेन। आप जितना दोगे उतना आएगा। आप बीमे को भी एक सेवा के हिसाब से देखो कि आप उस प्रोडक्ट में, उस कंपनी के प्रोडक्ट को आप ऐसे दे रहे हो कि ये प्रसाद है, तो वो पॉलिसी भी कभी लैप्स नहीं होगा और रिस्पेक्ट भी मिलेगा। ज्यादातर क्लाइंट्स आज के डेट में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्रिप्टो करेंसीज, म्यूचुअल फंड्स और ये सब चीज की बात कर रहे हैं क्योंकि उनको जल्दी पैसा चाहिए है। आज से 10 साल 15 साल पहले क्वेस्ट करके एक एमएलएम बहुत फेमस हुआ था जो गोल्ड कॉइन्स देता था। तभी गोल्ड का रेट कुछ 28,000 रुपए था। आई थिंक 15 साल पुरानी बात होगी या 20 साल हुए होंगे मैक्स। 28,000 रुपए का सोने का रेट था, 35,000 का वो कॉइन देते थे, साथ में एक एमएलएम देते थे। 4 लेफ्ट 4 राइट करो तो आपको पैसा मिलेगा। बहुत जनों ने अपना हार्ड अर्न मनी उधर गवाया। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो लालच की हैं, खुद को भी कंट्रोल करनी है और क्लाइंट्स को भी गाइड करना है कि ये सब, जैसे आज की डेट में क्रिप्टो करेंसीज हैं, मैं नहीं बोलूंगा बुरी है, मैं नहीं बोलूंगा अच्छा है, बट जो चीज आपको समझती नहीं है, जब तक आपके ऊपर उसके ऊपर पूरा रिसर्च नहीं करें, उस पे इन्वेस्ट नहीं करें। मुझे अभी तक क्रिप्टो नहीं समझता है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं, जबकि मेरा बेटा एक ब्लॉकचेन इंजीनियर है, फिर भी हम नहीं करते हैं। कभी भी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म की बात करें। राजेश पंडित जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ योर कैमरा। If you cannot respect the speaker lying down in a banyan, you can just switch off your camera, please. Sorry for being rude. Patience. कोई भी चीज मार्केट में उथल पुथल होता है तो सबसे पहले, how many of you have faced surrenders in the last 1 year? लास्ट कोविड के बाद एलआईसी पॉलिसीज में सरेंडर का रेशियो काफी बड़ा है, क्योंकि लोगों को रिटर्न बोल के पॉलिसी बेचा गया है। और रिटर्न बोल के जब भी पॉलिसी बेचोगे, जो एक दूसरा प्रोडक्ट रिटर्न ज्यादा देगा, डबल से ज्यादा देगा, तो आपका प्रोडक्ट शैडो में आएगा, बंद हो जाएगा।
Do you agree with that? Thank you. What would you prefer? 1 करोड़ आज लेना या डेली 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया? What would you prefer? How much do you understand compounding? This is a clear picture. 30 दिन महीने में होते हैं. 1 करोड़ आज ले लो या 1 रुपए से हर रोज 30 दिन तक डबल ले लो. कौन सा आप प्रेफर करोगे? और उसका ये रिजल्ट है कि 1 महीने में हर रोज डबल होता है तो 10 करोड़ रुपया होता है. सो आप पैसे के बारे में क्या समझते हो, कंपाउंडिंग के बारे में क्या समझते हो, ये समझो. और आप जितना समझोगे उतना आप आगे क्लाइंट को प्यार से अच्छे से समझा पाओगे, आप उसका इंपॉर्टेंस दे पाओगे. सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, एक पानी ले लूं थोड़ा. इस माय वीडियो बंद हो गया क्या? गोल्स के बारे में बात करेंगे. फाइनेंशियल गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ क्लियर इज योर फाइनेंशियल गोल? सो कई बारी आई एक्सप्लेन व्हाट आई डू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. आई एम एन उबर ऐप. कहाँ खड़े हो, कहाँ जाना चाहते हो, जो ये दो चीज आपको पता होगी, तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आई कैन गिव यू ऑल्टरनेटिव रूट्स. आई टेल माय क्लाइंट्स, हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है उबर के जैसे कि पहचान सके कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आज किधर है. बट आपको दो चीज मुझे बताना है, आप किधर फाइनेंशियली खड़े हो और कहाँ जाना चाहते हो. तो आप जो चाहते हो उसके रूट्स, उसके कितने पैसे लगेंगे, कितने टाइम में करना चाहते हो, कितना पैसा खर्च कर सकते हो, जो जो 3 डेटा दोगे तो चौथा डेटा मैं आपको हेल्प करूंगा. कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, क्या कॉम्बिनेशन जाएगा, कितना पैसा आपको लाइफ इंश्योरेंस में डालना चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड्स में जाएगा या यूलिप में जाएगा, तो ये सब चीज आपके गोल्स के अधीन है. अमूमन कई बंदे एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि मेरे रिश्तेदार ने एक मर्सिडीज खरीदी है तो मुझे भी खरीदनी है, चाचा के बेटे को नीचे दिखाना है, मुझे उससे एक मॉडल ज्यादा करना है. उसने इन्वेस्ट करके प्रॉफिट में से खरीदी है, आप लोन लेके भी सोशल कंपैरिजन में दोस्तों या फैमिली में जाते हो. तो जो बंदा ऐसे करेगा उसके फाइनेंशियल्स जरूर हिलेंगे. आपके हर फाइनेंशियल प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए. आपका बुढ़ापे का पूरा कॉर्पस आपने जीवन अक्षय में डाल दिया तो आप प्रॉब्लम में आओगे ही आओगे. मैं नहीं बोलता हूं अक्षय या शांति बुरे हैं, बट 20 से ज्यादा परसेंटेज आपके कॉर्पस का जो आपके पास है, जो आपने अक्षय या शांति में डाला, तो आप अधीन हो जाओगे दूसरों पे. शायद LIC वाले जो भी सुन रहे हैं, हार्डकोर फैनेटिक्स विल नॉट लाइक व्हाट आई एम सेइंग. किसी बंदे को रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपया मिल रहा है और वो 1 करोड़ का जीवन अक्षय खरीदता है सोच के कि 6.5 लाख रुपया महीना साल का आएगा, 12 लाख तक इनकम टैक्स नहीं है, मेरा खर्चा 50,000 है तो मुझे ये आराम से पूरा हो जाएगा. वो आज पूरा होगा. इन्फ्लेशन के करके महंगाई खा जाएगी आपको. आज हमारा एक मैराथन मीट था एक क्लाइंट के साथ. एक ऑफिसर लेवल एट अ वेरी हाई पोस्ट इन मॉर्गन स्टैनली. शी इज रिटायरिंग. शी इज माय क्लाइंट सिंस 2016. 2016 से हमने उनका प्लानिंग किया है और प्रोसेस चल रहा है. 4 जुलाई को उनका रिटायरमेंट है. तो आज हम लोग ने फाइनल उनका एग्जीक्यूशंस कैसे होगा वो कंप्लीट किया है प्रोसेस, कि हर महीने उनको तकरीबन 4 लाख रुपए पैसिव इनकम आएगा और अगले 40 साल तक निकालते रहेंगे तो भी कॉर्पस खत्म नहीं होगा. आज जब वो उठ के गए तो बहुत ब्लेसिंग्स भी देके गए साथ में, कि ये नहीं किया होता हमने तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती. सो एंड मॉर्गन स्टैनली में शी इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. उसके बावजूद शी इज विद अस फॉर सो मेनी इयर्स.
हैबिट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को घड़ी घड़ी निकाल के चेंज करो। आपने एक उमंग लिया है, उसको बंद करके लाभ ले लो, या कोई एक म्यूचुअल फंड चालू किया उसको बंद करके अभी कैश करा लो, बाद में फिर स्टार्ट कर देंगे। जिस दिन आप ये करोगे तो आपका पैसा जमा नहीं होगा। और एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में देता हूं, मेरे एक वीडियो में भी मैंने बात किया है। 1,50,000 रुपए, नाम वीडियो में पीपीएफ है, तो उसमें बताया है कि 1,50,000 रुपए कोई पीपीएफ में 7.1% पे डालता है तो 15 साल में 40 लाख रुपए होता है। बहुत अच्छा फिगर है। और 20 साल में वही पैसा बढ़ के तकरीबन 66,60,60,000 होता है। बट यही पैसा जो कोई बंदा कोई और इन्वेस्टमेंट्स थोड़े रिस्क के साथ लेता है तो शायद डबल हो सकता है। 15 साल में 75,000 और 20 साल में 1.5 करोड़। तो डिफरेंस 66 लाख और 1.5 करोड़ में ही 90 लाख का डिफरेंस है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी कंपाउंडिंग की जो आपकी गणित है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो वो हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। बीमा बहुत जरूरी है, बट एक सर्टेन परसेंटेज के बाद आपका पैसा बीमा के सिवाय भी किधर होना चाहिए। एंड लाइफ कवर इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन। उधार लेते टाइम हाथ कांपना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा करते हैं। होम लोन एक वाहिद लोन है जो आप लेते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। कोई भी क्लाइंट लेता है तो मुझे बुरा नहीं लगता। बट एनी अदर लोन, कार लोन, ट्रैवल लोन, फर्नीचर लोन, मोबाइल खरीदने के लिए लोन एंड ईएमआई, भले वो इंटरेस्ट फ्री हो, ये आपको लग रहा है। वही फोन को डाउन पेमेंट का रेट पूछोगे तो बहुत फर्क हो जाएगा। सो स्टे अवे फ्रॉम डेट। जितना बैंक से दूर रहोगे उतना आपको फायदा है। आई एम सॉरी, एक सेकेंड। सुनील बेटा, फाइनेंशियल एजुकेशन, जितना आप ट्रेनिंग्स, जितना आप वर्कशॉप्स कर सकते हो पैसे के रिलेटेड, मेरे ख्याल से सर का भी 100 से ऊपर तो वीडियोस यूट्यूब पे होगा जो आधे आधे, एक एक घंटा, दो दो घंटे का है। काफी सारे स्पीकर्स इतने सालों में उन्होंने बुलाए हैं, उनका भी का पेड कोर्सेज है जो आपको करने ही चाहिए हैं। देयर इज नो सोर्स वेर यू शुड नॉट डू देम। किससे भी ट्रेनिंग करो, आपको नॉलेज के लिए डेली 30 मिनट्स टू 1 आवर यू शुड स्पेंड ऑन दैट। यूट्यूब वीडियोस देखो, पेड वीडियोस देखो, जो देखना है देखो, बट आप उस पर टाइम दो। इसको नीचे ले जाओ और दरवाजा खुला रखना। मनी हैबिट्स के बारे में बात करें, जनरेशनल वेल्थ होना चाहिए। जो भी आप अमाउंट्स आज जमा करते हो, लाइक आई पर्सनली फील उमंग एज अ प्रोडक्ट इज वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म की बात कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना, जिस क्लाइंट को मर्सिडीज की आदत हो उसको ऑल्टो मत देना, और जिसकी ऑल्टो या टू व्हीलर की हैबिट हो उसको मर्सिडीज मत देना। ये जजमेंट आपको करना है। जिस क्लाइंट के पास पैसा है और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, सिर्फ उसी को एंडाउमेंट्स दीजिए। नॉट दैट इंश्योरेंस इज नॉट फॉर ऑल, बट आपने किसी बंदे के पास 50,000 रुपये प्रीमियम भरने का कैपेसिटी है और आपने उसको 10 लाख रुपए का कोई एक सम शॉर्ट दे दिया तो उसका काम नहीं होगा। इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट फॉर द रिच, बाय द रिच टू स्टे रिच। याद रखना, टर्म इंश्योरेंस इज फॉर एवरीबडी बट सेविंग्स प्लान इज ओनली फॉर द रिच। आप 2 लाख रुपए का उमंग दोगे उसे, 15 साल बाद जो उसको सम अश्योर्ड 2 लाख का 16,000 प्रीमियम है, जो 15 साल बाद उसको 16,000 आ भी गया पर ईयर,
तो what is the benefit of the product? I hope you understand what I'm saying. Budget is the most important document. Chalo, I have something for you all. Everybody who likes a video and sends a message today will get a budget sheet from Bobby Chadan Associates free of cost. आप कोई भी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपको बजट शीट आई विल सेंड यू ऑन योर इंस्टाग्राम विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स. मेरा नंबर भी है उसमें, कभी भी कुछ कांटेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं. व्हाई आई से बजटिंग इज इंपॉर्टेंट. बजट के साथ मैं आपको एक और शीट फ्री दूंगा जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली. तो उसके ऊपर भी एक शीट आपको दूंगा एंड इट इज एन आप वो शीट अपने क्लाइंट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं. दोनों शीट, बजट भी यूज कर सकते हैं, इट्स एन एक्सेल शीट तो कोई भी यूज कर सकता है. आई विल सेंड इट टू यू ऑल. नेक्स्ट, बजट के बारे में क्या ही बोलूं, सबको पता है. बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस और हम उसको क्यों कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट, आप सबको करना है. ये जो भी मैं बात कर रहा हूं ना, मैं इंश्योरेंस एजेंट्स को नहीं, मेरे फ्रेंड से बात कर रहा हूं. आप उसको कीजिए. द डे यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट इट विद मोर कॉन्फिडेंस. जिस भी एजेंट की 3 से 5 करोड़ का बीमा है वो जनरली एमडीआरटी एंड अबव है. एमडीआरटी एजेंट्स का मेरे हिसाब से खुद का जब तक सम अश्योर्ड नहीं होगा 3 से 5 करोड़, उसको एमडीआरटी पे 10 साल कंटिन्यूस करना, 5 साल कंटिन्यूस करना पॉसिबल ही नहीं है. आप एक बार लकी हो सकते हो अपने एमडीआरटी के और आपका सम अश्योर्ड 50 लाख है. बट जिनका सम अश्योर्ड 3 करोड़ से 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा जाता है, आप देखोगे वो हर साल एमडीआरटी टीओटी कर रहे हैं. टीओटी तो मैं नहीं बोलूंगा, एमडीआरटी और सीओटी के बीच में रहते हैं. क्योंकि टीओटी के लिए आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इनफ. कितना बीमा इनफ है वो भी देखना जरूरी है. सिर्फ बीमा बेचना है इसलिए हर पैसा बीमा में हो, इट इज नॉट राइट. आपका टोटल ईयरली इनकम का हाईएस्ट प्रीमियम शुड बी 20%. जो कोई 10 लाख रुपए साल का कमाता है, टर्म इंश्योरेंस, यूलिप, एंडाउमेंट सब मिला के साल में 2 लाख से ऊपर बीमे का प्रीमियम नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि मेडिक्लेम भी उसी में डालो, पर्सनल एक्सीडेंट भी उसी में डालो. 20 से ज्यादा 25% ऑन द हायर साइड. आई रिस्ट्रिक्ट टू 20 फॉर माई क्लाइंट्स जनरली. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बाद में करें. रिस्क का मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग और नॉट गोइंग एज पर एक्सपेक्टेड. एंड व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम, मतलब जब भी आप जो चीज सोच रहे हो, इसके बारे में शायद मैंने पहले बात कर दिया है बट स्लाइड अभी आया है. जो चीज आप सोच रहे हो, 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, 5% रिटर्न आया है इंस्टेड ऑफ 10, सो दैट इज अ रिस्क. और 10 की जगह 20% भी रिटर्न आया तो वो भी रिस्क है. सो पोटेंशियल लॉस, हार्म, अनफेवरेबल रिजल्ट्स, ये सब चीज हो सकता है रिस्क के साथ. What is a financial risk? Financial risk includes market risk, credit risk, liquidity risk. एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के 3 पड़ाव होते हैं, 3 साइड्स ऑफ अ कॉइन. पहला रिटर्न, दूसरा लिक्विडिटी, तीसरा सेफ्टी. अभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में रिटर्न कम है, लिक्विडिटी कम है, बट सेफ्टी एलआईसी है, सवरेन गारंटी है तो ज्यादा सेफ है. कोई भी प्रोडक्ट को ये एक ट्राइंगल में डाल के देखो, 3 पड़ाव जो मैंने बोले. पहला लिक्विडिटी. इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया है, लोन वगैरह मिल सकता है बट पूरा प्रिंसिपल सम अश्योर्ड और बोनस वगैरह मैच्योरिटी पे ही सिर्फ मिलता है. लिक्विड कम है कि जो पैसा है, कुछ पैसा तो ब्लॉक रहेगा ही रहेगा. सरेंडर वैल्यू या लोन वैल्यू काफी कम रहती है बिनस्पित 5 साल प्रीमियम भरा है, 3 साल प्रीमियम भरा है तो. और थर्ड सेफ्टी, जैसे मैंने बोला कि एलआईसी की पॉलिसी है तो सबसे सेफ है.
तो एक पैरामीटर में सबसे आगे है, बट दो पैरामीटर में मीडियोकर है, एक एक में मीडियोकर है, एक में तो पुअर है। लिक्विडिटी तो जनरली पुअर ही पकड़ के चलो। अभी 2 साल बाद लोन देने का गवर्नमेंट ने एलआईसी के अंदर प्रावधान किया है, बट पैसा बहुत कम आता है। नेक्स्ट, ये चीज के बारे में जब आप क्लाइंट से 3 ट्रायंगल के बारे में बात करोगे, एक और 3 ट्रायंगल है पैसे के बारे में जिससे पैसा बनता है। पहला, पैसा खुद। आप बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, रिटर्न बहुत अच्छा है, बट आप 500 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहे हो या 5,000 कर रहे हो, उससे आपके गोल्स पूरे नहीं होंगे। सो पहला, पैसा। दूसरा, कितने टाइम के लिए कर रहे हो। आपका गोल 6 महीने बाद का है, आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए है, तो 6 महीने के हिसाब से आपको कम से कम 15 से 18 लाख रुपया महीना करोगे तो जाके 6 महीने में करोड़ रुपया आएगा। और इन्वेस्टमेंट्स जितना टाइम कम होगा उतना आपको सेफ इन्वेस्टमेंट्स में जाना पड़ेगा, जो 5 से 6% देंगे या 60% देंगे। आर्बिट्राज फंड्स हो गए या कुछ। 6 महीने के लिए आप बैंक एफडी कर सकते हो, बट 5 महीने में चाहिए तो बैंक एफडी में पैसा कटता है। सो देर आर गुड प्रोडक्ट्स वेर यू कैन डू, बट यही टाइम होराइजन 25 साल का है। तो गोल 25 साल जब लंबा होता है तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कम कर सकता हूं मैं, राइट। अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एवरी मंथ कम। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पैसे के बारे में आपका जो भाव है, आपका जो एटीट्यूड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप पैसे के बारे में पॉजिटिव रहेंगे, पैसा आपका बढ़ेगा। जिस दिन आपको लगने लगे कि जितना पैसा आता है उतना तो खत्म ही हो जाता है, तो पैसा खत्म ही होगा। आपको ये 6 एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना है। आई रिपीट ऑल ऑफ देम अगेन। सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स, ये 3 एस्पेक्ट हैं पैसे के। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में चॉइस करने के, और पर्सन के बारे में चॉइस के 3 हैं। पहला, पैसा। दूसरा, कितना टाइम के लिए है। और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर कितना अनसर्टेन है। जब आप पैसा 1 महीने के बाद आपको चाहिए है तो बैंक एफडी इज अ राइट इंस्ट्रूमेंट। पैसा आपको 1 साल के अंदर अंदर चाहिए है तो बैंक एफडी, आर्बिट्राज कुछ भी हो सकता है। बट पैसा 15 साल बाद चाहिए है तो सर्टेनिटी चाहिए है। फिर मतलब मुझे मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए आज से 15 साल बाद गारंटेड इतना पैसा तो मिनिमम चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो अच्छा है। तभी जाके पहला प्रोडक्ट आपका सूट होगा, जीवन लक्ष्य जैसा प्रोडक्ट, कि 15 साल बाद इतने पैसे हैं चाहिए, मुझे कुछ हो भी गया तो भी मेरे बच्चे को वो पैसा मिलेगा 15 साल 20 साल बाद। सो एवरी प्रोडक्ट हैज अ स्पेसिफिक नीड, वो ध्यान रखना। हर प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है एलआईसी का, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोडक्ट अच्छे हैं मगर मेरे को फेवरेट नहीं है या मुझे नहीं समझ आते तो मैं वो नहीं बेचता हूँ। हर प्रोडक्ट अच्छा है। यस, पर्सनली मैं बच्चों की पॉलिसीज नहीं बेचता, मैं कमाने वाले की पॉलिसीज देता हूँ। सो दैट्स माय पर्सनल वीकनेस। डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 रुपया वो कमाता है तो 20 रुपए से ऊपर आप इंश्योरेंस में मत इन्वेस्ट कराइए, क्योंकि उसका पैसा कम रेट पे ब्लॉक होता रहेगा। तो अदर ऑप्शंस में म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आजकल अवेलेबल। रोल ऑफ लक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म में लक चाहिए, लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी चाहिए। जितना शॉर्ट टर्म होगा उतना आप रिस्क के बगैर इंस्ट्रूमेंट्स में जाएंगे। जैसे जैसे टेन्योर बढ़ेगा वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंट्स अलग होंगे। मैंने आपसे बात किया था कि आज हम बात करेंगे कि बीमे की बात किए बगैर बीमा कैसे दिया जाए। तो मैं जो वर्किंग करता हूं उसके बारे में ये एक स्क्रीनशॉट है। हाइपोथेटिकली 100 रुपया बंदा इन्वेस्ट करता है तो किधर करेगा। पुराना स्ट्रेटेजी क्या था, कमाओ, खर्चो, कुछ बच गया तो सेविंग्स करो। फिर स्ट्रेटेजी आया, कमाओ पहले, सेविंग्स करो, फिर खर्चा करो। मेरा स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग है, कहने का भाव थोड़ा अलग है, स्ट्रेटेजी तो सिमिलर ही होती है।
इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू स्पेंडिंग। अभी सेविंग की जगह मैंने इन्वेस्टमेंट का वर्ड इसलिए निकाला क्योंकि मैंने आपको पहले बताया सेविंग का भाव क्या है, सेविंग का मतलब क्या है। सेविंग वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया, और इन्वेस्टमेंट वो पैसा है जो आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेके मार्केट में लगाया है, जो आपको हायर रिटर्न्स आएगा, जो इन्फ्लेशन और टैक्स के बाद में भी रिटर्न पॉजिटिव आएगा, और जो बैलेंस पैसा बचता है वो खर्च करो। अभी इसमें लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और बैलेंस फॉर इमरजेंसी, तीन क्राइटेरिया मैंने रखे हैं। पहले लॉन्ग टर्म से शुरू करते हैं। तो हम जब भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का, जब भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स का, हम डेट और इक्विटी की बात करते हैं। हम कभी भी नहीं बोलते हैं पूरा पैसा इक्विटी में डालो, और इक्विटी में 60 70 80% तक आप डाल सकते हो। इक्विटी जरूरी नहीं है म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक्स हो। जो बिजनेसमैन है वो भी पैसा अपने धंधे में लगाते हैं, उसको भी बिजनेस इक्विटी या खुद की इक्विटी बोलते हैं। तो इक्विटी में 70 से 80% हो सकता है। डेट का जरूरी है, क्यों बोलते हैं हम डेट जरूरी है? क्योंकि खाने में जब भी आप खाना खाते हो, इंडियन थालीज जो होती हैं, थोड़ी सब्जी रोटी अचार दही पापड़ चावल पूड़ी या जो भी भाजी तरकारी दाल सब कुछ होता है, अचार भी होता है, हर एक चीज जरूरी है। सिर्फ अचार भर के आपको प्लेट दिया जाए तो क्या आप खाना खा पाएंगे? कम टू दी अदर वे, एप्पल अ डे इज वेरी गुड, बट 365 दिन 3 बार दिन में जब भी भूख लगे सिर्फ एप्पल आपको दिया जाए, क्या आप बच पाएंगे? आप 4 5 दिन बाद छुरी लेके मुझे मारने आएंगे कि मुझे कुछ और दे नहीं तो मैं तेरे को खा जाऊंगा। क्योंकि एक चीज, सिर्फ वही चीज नहीं कर सकते आप। तो बिना बात किए डेट के अंदर हम बोलते हैं कि 20 से 30 ऑन द हायर साइड, डिपेंडिंग अपॉन सरप्लस कितना है। तो लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, पेंशन, टर्म सब उसमें आना चाहिए। और डेट का इंस्ट्रूमेंट भी इक्विटी के साथ जरूरी है, बिकॉज इट बैलेंसेस दैट। सेकेंड, मिड टर्म में आ जाओ 5 से 7 साल, और ये लॉन्ग टर्म का हमारा सिनेरियो ज्यादातर 15 से 25 साल से ऊपर होना चाहिए। 15 से नीचे साल का कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट में नहीं जाना है, क्योंकि आरबीआई बॉन्ड्स भी आते हैं 7 साल के 5 साल के। सो इट ऑल डिपेंड्स। मेडिक्लेम, सॉरी मीडियम टर्म 5 से 7 साल, 20 से 30% आपके 100 रुपए जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो, वो 20 से 30 रुपए मिड टर्म में होने चाहिए, 70 से 80 रुपया लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। ये जो 20 से 30 रुपया है, इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ योर चॉइस, राइट फ्रॉम बैंक एफडीज, गोल्ड, प्रॉपर्टी, आरबीआई बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड या बैलेंस में जो भी आप डालना चाहें। अभी 70 और 80 या सॉरी 70 से 80 या 20 से 30, मतलब 100% जो मुझे इन्वेस्ट करना था वो मैंने लॉन्ग टर्म और मिड टर्म में तो कर दिया। तो ये बैलेंस किधर से आता है? अभी ये बैलेंस हम क्लाइंट को बताते हैं। सपोज कोई जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, पहले जॉब वाले का लेते हैं। 1 तारीख को उसको सैलरी आई, उसके बैंक में कुछ ना कुछ पिछले महीने का 5 10 20% बचा ही होता है फॉर श्योर। वो पूरे का पूरा जीरो नहीं होता है, और हो रहा है तो उसको बताना है कि बचाना है जरूरी। और वो पैसा टॉप अप कर सकते हो, किधर भी टॉप अप कर सकते हो आपकी इन्वेस्टमेंट्स में। सिंस वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स लाइक गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, म्यूचुअल फंड्स में एक्स्ट्रा पैसा डाल दिया, जिधर डालना चाहो डाल सकते हो। बट ये बैलेंस इमरजेंसीज का यूज कब होगा? ये सिर्फ इमरजेंसी होगी, विदाउट इमरजेंसी फॉर हेल्थ। क्योंकि उसके लिए हेल्थ और एक्सीडेंट के लिए आपको एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तो तीनों टाइप की इंश्योरेंसेस, लाइफ, मेडिक्लेम और एक्सीडेंट, हम एक ही चार्ट में उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसका इंपॉर्टेंस करते हैं। आज ये 100% जो रेगुलर सेविंग्स हो रहा है, बट आज आई आस्क ऑल ऑफ यू ऑल्सो, आपके घर में एक्सटेंडेड फैमिली में, सपोज आप दिल्ली में है तो शादी बॉम्बे में है, आपको आना ही आना है, शादी थर्ड पार्टी के घर पे, बट कुछ 1 लाख रुपए आपका खर्चा है। तो क्या आप जो ये कंटिजेंसी फंड फॉर इमरजेंसीज में नहीं रखा है कुछ, तो मिड टर्म गोल्स पे डाका डालोगे? और जब मिड टर्म गोल्स खत्म हो जाएंगे, मिड टर्म का पैसा खत्म हो जाएगा, आप लॉन्ग टर्म गोल्स पे भी डाका डालोगे। इसी वजह से ज्यादातर लोगों को बुढ़ापे में कुछ पैसा नहीं बचता है। जब वो रिटायर हो रहे होते हैं, उनके पास पीएफ में जो कंपल्सरी बचा है वही बचता है।
और कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी बैलेंस फॉर इमरजेंसी फंड रखा ही नहीं है, बैलेंस फॉर इमरजेंसीज। और जब तक आप रिजर्व नहीं रखोगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। कंक्लूजन पे आते हैं। आई डोंट नो हाउ मच टाइम मोर आई हैव, बट आई विल फिनिश, ट्राई टू फिनिश इन 5 to 10 minutes। हैव यू थॉट अबाउट योर कैश फ्लोज? कहां से आएगा आपके बुढ़ापे में लाइफ लॉन्ग पैसा, किधर से आएगा? क्या इसके बारे में आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान है? ये एक सवाल है। इस सवाल के साथ जीवन उमंग बहुत अच्छा सूट होता है। हैव यू थॉट अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग का मैंने आपको स्टार्ट में डेफिनेशन दिया था। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में आप टर्म इंश्योरेंस को इजीली बात कर सकते हो। हैव यू लिस्टेड योर फ्यूचर गोल्स? ये आपके फ्यूचर गोल्स को क्यों हम स्ट्रेस करने की बात करते हैं? क्योंकि जब भी आप वो सोचेगा ना, तो उसको पता चलेगा कि रिटायरमेंट पे कितना पैसा होना चाहिए ताकि दाल रोटी चुपचाप आ सके। बच्चों की शादी या एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए है, वो उसके लिए प्रोविजन का एक गोल का कहां से पैसा आएगा वो सोच सके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जब पैसा चाहिए है, तो हम उसको डैम के रूप में गिनते हैं कि डिफरेंट नहरों से जब पैसा चाहिए तो किधर तो पानी जमा करके रखना पड़ेगा ना, डिफरेंट जगहों पे चाहिए तो कितने डैम्स आप बना के रखे हो? एक डैम बच्चों की एजुकेशन के लिए, जो उधर से चुपचाप कैश फ्लो आता रहे और बच्चों का एजुकेशन होता रहे। कल रात की बात है, रात को 10 बजे मेरे एक दोस्त का फोन आया। मेरा क्लाइंट है, ही इज 32 years old। ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग विद मी अराउंड अबाउट 2 months बैक। तो मुझे फोन आया कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल ऑन 9th of this month। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने मुबारक दी उनको और बोला कि आप क्यों फोन कर रहे हैं रात को? बोला यार, आई वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर माय गर्ल चाइल्ड। मुझे मेरी बच्ची के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए है, और मुझे एक फंड क्रिएट करना है जो उसके फ्यूचर के लिए सेफ हो। उसको हर महीने, जो आज से 3 साल बाद हर साल उसको पैसा लगेगा 4 लाख रुपए एवरेज, जब तक वो 20 साल की होती है। 17 साल उसको 4 लाख रुपए चाहिए है। क्या मेरे पास 3 साल पे का कोई ऐसा प्रोडक्ट इंश्योरेंस में होगा? नहीं है। बट वो 4 लाख रुपए कमा के भर सकता है, बट उसको एक टर्म इंश्योरेंस तो जरूरी चाहिए है। और उसने ये भी बताया कि 25 साल की या 30 साल की जब मेरी बिटिया होगी तो एक लमसम कॉर्पस चाहिए है, क्योंकि जो भी करे लाइफ में, या शादी करे या अपना बिजनेस करे या कुछ, उसको मेरी तरफ से एक लमसम आवे, तो मैं वो देना चाहता हूँ। तभी आपका प्रोडक्ट 30 years में सूट होता है। हो सकता है परफेक्टली सूट। सो डोंट लुक एट पुटिंग योर प्रोडक्ट एवरीवेयर, but somewhere at least you can. But every client that you get in, make sure he has a term plan. कोई भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए मत देखें। आप आज जो खर्चा कर रहे हैं उसको आज ना करके 1 महीने बाद करें या कुछ टाइम बाद करें। मेरे एक वीडियो में 4 हैक्स दिए मैंने पैसे के बारे में, 4 हैक। आप उसको भी देखें और मुझे बताएं आपका क्या उसके ऊपर रिएक्शन है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट्स में, और अनसर्टेनिटी हमेशा होने वाला है। 2025 सबने कहा था ये बहुत विपरीत साल होगा, लोगों भूलेंगे नहीं इसको। इसमें हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 वॉर तो देख चुके हैं। लास्ट ईयर गाजा में स्टार्ट हुई थी, गाजा ने स्टार्ट की थी इसराइल के साथ। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान हुआ, और उसके पहले से रशिया और यूक्रेन चल रहा है, और अभी इसराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रहा है। सो ये सब चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट्स को असर करेंगे। 15 एक दिन पहले गवर्नमेंट ने रेपो रेट कम किया है, तो देर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी जो पेंशन प्लान्स हैं, जो गारंटेड रिटर्न्स हैं, उनका ब्याज दर भी ½ कम होगा। सो जिसको भी कोई रिटायर हो रहा है और उसको 20% तक अक्षय या शांति देना है, तो ये राइट टाइम है। बट 20 से ऊपर मत देना भाई, क्योंकि पूरी लाइफ का पैसा एक जगह पे ब्लॉक मत करना। नेक्स्ट, सम की टेकअवेज। स्टार्ट नाउ, डोंट वेट। पावर ऑफ नाउ इज फिनोमिनल। आज जो आप डिसीजन ले सकते हैं, आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपने चूज किया कि ये क्लास में बैठने का,
ऑप्शन तो बहुत थे दोस्त। आप किधर दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ बाहर जा सकते थे, एक सैटरडे शाम को लेक्चर सुन रहे हैं, वो भी कोई एक मुझे नहीं पता आपको कैसे लगा होगा, बट अभी भी 250 से 300 जन क्लास, पौने 300 जन के करीब, 282 पीपल आर इन द रूम. सो सम वैल्यू दैट यू आर पुटिंग today, this 2 hours that you are invested in listening to what I'm saying, I'll be very happy when you review your own personal life insurances. If you cannot afford to pay more, buy a term, but add some insurance to yourself. Because दिए के नीचे बोलते हैं अंधेरा होता है, बीमा बेचने वालों के घर में कभी तकलीफ आए तो बीमा नहीं होता है. तो मेक श्योर दैट दैट प्रॉब्लम इज नेवर विथ यू. मेक द प्रोसेस सिंपल फॉर योर क्लाइंट्स. जो मैंने आपको आज प्रॉमिस किया है कि जो जो बंदे आएंगे उनको मैं इस पे बजट और फायर का शीट दूंगा. बहुत सिंपल प्रोसेस है. इसको सीखो, इसके ऊपर मेहनत करो और अपने क्लाइंट्स को दो. वर्क विद देम इन सच अ वे दैट आपको वो प्रोफेशनल समझें. जस्ट डोंट बी 1% जो प्रपोजल फॉर्म थैली में, प्लास्टिक की थैली में लपेट के क्लाइंट के पास जा रहा है. आप अपने आप को जितना बेटर कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ. आप शायद सब जन ने सुना होगा भरत पारेख क्या है. हमारे मित्र हैं, हम कई बार उनसे मिल चुके हैं. उनकी बुक है एक, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके डेवलपमेंट ऑफिसर ने जब उनके पास कुछ नहीं था तो उनका खर्चा बढ़ाया था. एक महंगी, तभी बाटा वॉज अ बिग ब्रांड व्हेन ही वाज यंग. टुडे तो ही इज, ऑफ कोर्स ही इज यंग टुडे आल्सो, बट जब भी उन्होंने करियर शुरू किया तो उनको इंसिस्ट किया कि एक महंगा जूता खरीदने को. और बोल रहे थे वो, जो मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, कि पापा ने बहुत डांटा था जब वो शू लेके घर गए थे. और बहुत जल्द उनका एक असिस्टेंट भी अपॉइंट करवाया था उनके डेवलपमेंट सर ने. और तभी भी पापा ने उनको डांटा था कि खुद का तो कमाई का ठिकाना नहीं, एक खर्चा बढ़ा रहे हो आप. बट जैसे जैसे उनके ऑफिसर ने बोला, जैसे जैसे उनके मेंटर ने बोला, उन्होंने वो सब कुछ किया. दैट इज द रीजन पीपल नो हिम एज अ लेजेंड, द भरत पारेख, द भरत पारेख. और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं. बहुत सारे गुरु हैं आपके जिनको आप ढूंढना चाहो. इट्स अ पुराना कहावत है. जब भी एक स्टूडेंट तैयार होता है, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, बाद में हिंदी में समझाऊंगा. व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी, द टीचर अपीयर्स. एंड व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी, द टीचर डिसअपियर्स. जब भी लाइफ में आपको एक गुरु की जरूरत है, तो ऊपर वाला एक मेंटोर, एक गुरु आपको भेज देता है. और जब तक जरूरत है वो तब तक ही रहता है, उसके बाद वो आपकी जिंदगी से निकल जाता है. जिसको भी अपना गुरु मानो, जिसके साथ भी आपको लगे कि इस बंदे ने इस व्यवसाय में कुछ अच्छा किया है, तो आप उसको फॉलो करो. फिर ब्लाइंडली फॉलो करो. क्योंकि जो एक सक्सेस फॉर्मूला उसने वापरा है, उसी के फॉर्मूला से आप भी सक्सेस हो सकते हैं. और जितना हो सके अपने खर्चे पे कंट्रोल करो. एजुकेशन का खर्चा कंट्रोल करने को नहीं बोलूंगा. आज ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, या फिजिकल कोर्सेज हैं, उस पे पैसा खर्च करो. हो सके महीने में 3 बार बाहर जाते हो खाना खाने, या 4 बार फैमिली के साथ बाहर जाते हो पिक्चर देखने, एक बार कम कर दो. वो पैसा एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर दो. जितना हो सके उधार से दूर रहो. सिर्फ घर लेना हो, छत चाहिए सर पे, तब होम लोन लेना. बड़ा घर लेना है और बड़ा कुछ करना है, हर जगह पे लोन मत लेना. आप जो करना चाहो डाउन पेमेंट पे भी कर सकते हो. कई जनों ने मुझे ये बोला कि जितना बड़ा लोन होगा उतनी मैं मेहनत करूंगा. वो एक अगेन माइंडसेट है. बट मेरा माइंडसेट है कि जो करना चाहोगे, पहले उसके लिए पैसे जमा हो सकते हैं. घर नहीं है तो घर लोन पे ले सकते हो या रेंट पे रह सकते हो. मगर कर्जा के बगैर जीना सीखो, उसका नशा ही कुछ और है. जितना ईएमआई भरते हो उतना आप हर महीने इन्वेस्ट करो. मैं बोलता हूँ आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो, वो बढ़ा के देगा. मगर जितना आप ईएमआई भरोगे उतनी पूंजी आपकी कम होगी. एक 15 साल का लोन 40 लाख का, आज हम किसी के लिए बात कर रहे थे,
उनको बच्चे की एजुकेशन के लिए ली चाहिए है, 2040 तक भरना है। बच्चे की अभी एजुकेशन पूरी हो गई, सितंबर से ईएमआई चालू होगा। 40 लाख का लोन, 46 लाख ब्याज भरने को आएगा टोटल। सो आप समझो कि 40 की जगह 86,000, 40 लाख की जगह 86 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा। पैसा तो आपकी मेहनत से ही जाएगा। आप बैंक के बंधुआ मजदूर मत बनो। जितना हो सके अपने पे इन्वेस्ट करो, अपनी एजुकेशन पे, अपने प्रोफेशन पे। और विजय सर हैं, राजेश सर हैं, जिसको गुरु मानना चाहो मानो। रेगुलर फॉलो अप्स करो, रेगुलर ट्रेनिंग्स करो। कुछ सेशंस पेड होंगे, कुछ सेशंस फ्री होंगे। आपको खाली ये देखना है कि हफ्ते में कम से कम 2 घंटे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेर मिनिमम। ज्यादा कर सके तो बहुत अच्छा, बट हर हफ्ते होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। या बहुत ज्यादा आप, बड़े बड़े जो भी सक्सेसफुल इंसान हैं, वो पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। जो कर सको करो, अपने लाइन के बारे में आप माहिर होने चाहिए। दैट्स माय टाइम टुडे। ये मेरा प्रोफाइल है। जो कोई मुझे कुछ सवाल भेजना चाहे, आप ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। मैंने आपको मेरा इंस्टा आईडी भी दिया है। आई एम थैंकफुल टू विजय सर फॉर गेटिंग मी दिस प्लेटफॉर्म टुडे। मैं जब थैंक यू सर। ये पूरा कॉन्सेप्ट जब बना रहा था, मुझे भी बहुत मजा आया। मैंने भी कुछ नवा सीखा इसमें आज, और आप सबके साथ शेयर करके मुझे खुशी हुई। आई एम थैंकिंग ऑल ऑफ यू टू गिविंग योर 1.5 2 hours ऑफ योर लाइफ। क्योंकि ये 1.5 2 घंटा आपको भी आपकी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा, जैसे मुझे नहीं आएगा। थैंक यू विजय सर वंस अगेन। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बात बता देता हूँ सर के साथ। जब भी सर के साथ कोई सेशन होता है तो सर का एक छोटा सा काम होता है। ये पिछले 2 साल से हो रहा है। जितनी भी बार सर के साथ मेरे प्रोजेक्ट हुए या सर को मैंने प्रोजेक्ट्स के लिए बुलाया, सर कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका करते हैं। कुछ ना कुछ तो ये बार भी वी आई होप एक सबसे बड़ा धमाका सर के पास होगा। क्योंकि सर मुझे एक बात बोलते हैं हमेशा, विजय, जब भी तेरे साथ आता हूँ या तेरे साथ जब भी सेशन होता है, एक चीज होती है मेरी, और मुझे वो सेशन बहुत मजा आता है। सो कैसा लगा सर का एक सेशन आज का? हाउ इज द सेशन फॉर टुडेज? जैसे कि हमने सर ने कहा था कि साइकोलॉजिकल मनी, जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर आज सर ने बात की। नोटिंग किया सब? क्योंकि क्लियर बता देता हूँ, सर का पीपीटी अवेलेबल होता नहीं है। मैं कोशिश करूंगा डिस्कस करके सर से। लेकिन जितनी बार सेशंस हुए मेरे साथ सर के या हमारे फोरम में जो भी सेशंस हुए, सो पीपीटीज के ऊपर नहीं, सर प्रैक्टिकल के ऊपर काम करते हैं। अनलॉक फॉर योर फाइनेंशियल फीचर्स एक सर का स्पेशल प्रोजेक्ट है। सो सर जो पॉइंट्स बताते हैं वो प्रैक्टिकली है। क्लियरली बताता हूँ, आज भी आपको बहुत सारा डिस्कशन हुआ, मैं पूरा सेशन में मैंने भी सुना, और कुछ अलग चीज मुझे महसूस हुई। सो ये जो आज आप एक्सेलेंट जो मैसेज दे रहे हैं मुझे, सो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी आप ग्रुप्स में अटैच है, उन सारे ग्रुप्स में आपको मैसेज देना है और रिव्यू देना है। तो मैं सर को एक रिव्यू भी प्रोवाइड करूंगा कि सर आपका सेशन माइंड ब्लोइंग हुआ। यस और नो? एवरीवन गिव द रिपोर्ट। माइंड ब्लोइंग है ना? आज पूरा वैल्यूएबल है। एकदम साइलेंस, शांति से, एकदम मस्त, जितना पावरफुल। क्योंकि रिव्यू आपका जो आ रहा है इतना पावरफुल है, क्योंकि हमने इतने सेशन, क्योंकि मेरा सेशन तो आपको पता है, सबको मालूम है, मैं थोड़ा एग्रेसिव में बात करता हूँ, लेकिन मैं भी जो एग्रेसिव में करता हूँ आपके सजेशन के हिसाब से। लेकिन सर एकदम सिंपली, थॉटली, एकदम पॉइंटली आपको डिस्कस कर रहे थे। सो एवरी पॉइंट नोटेड किया आपने। जितने भी एग्जाम्पल दिए, सर ने तो 2 3 एग्जाम्पल छोड़े। सर का एग्जाम्पल, वो टैक्सी वाला एग्जाम्पल बहुत खतरनाक है। ट्रेन का एग्जाम्पल बिना टिकट का, वो भी एक पावरफुल है। जैसे परसों प्लेन क्रैश हुआ, तो प्लेन का भी सर का एक एग्जाम्पल है। जितनी भी स्टोरीज सर ने बनाई, माइंड ब्लोइंग है। और ये खुद अप्लाई करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, खुद अप्लाई होता है और खुद वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। सो थैंक यू वेरी मच बॉबी सर, यू ऑल्सो थैंक यू। गिविंग सम वैल्यूएबल टाइम टू मी। और एक बात बताओ, फर्क क्लियरली बताता हूँ, सर का और मेरा टेलीफोनिक डिस्कशन नहीं है।
ओनली व्हाट्सएप पे मैंने एक मैसेज भेजा, सर आपका डेट चाहिए। सर टोल्ड मी, विजय कौन सा डेट, बोला 14 जून। उन्होंने चेक किया उनका शेड्यूल, उसके बाद सर का और मेरा टेलीफोनिक डिस्कशन नहीं है, सर थोड़े बिजी है, मैं भी बिजी चल रहा था मेरा शेड्यूल में। आज भी 2 बार मैंने सर के साथ डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन सर का अपॉइंटमेंट था, सर मेरे साथ बातचीत नहीं हुई। लेकिन एक चीज है, जो सर टाइम देते हैं उस टाइम पे परफेक्टली पहुंचते हैं। सो मेनी एजेंट्स सर को अच्छी तरह से जानते हैं। आज एक कोशिश की मैंने कि आपको एक कुछ बड़ा चीज में नॉलेजेबल और कुछ प्रैक्टिकल बताऊं। सो आई होप दिस 6 months we also balancing MDRT was completed, yes or no? Recording will be compulsory available. So review of किसी today's जगह लिखा meeting, है, एक किसी जन everyone send on that groups is compulsory. विजय सर, जिस भी ग्रुप आप में अटैच हो सबको आपको भेजना है रिव्यूज आज के मीटिंग्स का। ओके, एनी क्वेश्चंस किसी एक रिलेटेड टू जन टुडे शायद सेशंस? लिखा है, मैंने पढ़ा अभी रैंडमली चैट में, प्रूव दैट यू आर अ CFP। मैं क्यों प्रूव करूं? किसने डाला है? कोई महापुरुष है तो मुझे एक चीज बताना है कि मैंने आपसे कोई CFP को बेचने का बात किया है या कुछ किया? इट्स अ डिग्री, आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। आप मेरा डिग्री देखना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपको मेरा डिग्री दिखा दूंगा। किसी ने पूछा है कि प्रूव दैट यू आर अ CFP। अरे व्हाई शुड आई बाप रे, प्रूव? खतरनाक यू लोग। वांट यू वांट अ प्रूफ, कम टू माय ऑफिस। मैं आपको ऑफिस का एड्रेस दूंगा, आप आ जाओ बॉम्बे। नाभा कुमार पाल जी, प्रितपाल सिंह अरोड़ा जी, और रणवीर शर्मा साहब, बबानी समंता जी इज ऑलमोस्टली 35-40 years प्लस एजेंट्स इन ईयर। और प्रितपाल सिंह अरोड़ा जी आई थिंक 50+ इन द LIC। सो प्रीतपाल सिंह अरोड़ा जी, आई एडमिट फॉर योर सेल्स, हाउ इज द सेशंस? बहुत देर के बाद आपको सुना। बहुत अच्छा सेशन रहा। सत श्री अकाल सर। और साहब के पास जो एक्सपीरियंस है, आप उसको बारीकी से अगर सुने तो उसके अंदर कुछ सार निकल के आ रहा है, अगर हम बारीकी से सुनेंगे तो। वैसे नहीं, और बहुत सरल भाषा में, पोलाइटली जो उन्होंने बोला है, आप उसको जो जो नोट कर सकते थे करा है, मैंने भी नोट किया है कई चीजें। और हम ये देखें कि एक्सपीरियंस कहाँ होता है, छोटी छोटी चीजों से होता है। आज मुझे 39 years कंप्लीट हो गए हैं, CM में लाइफ मेंबर हूँ। मेरी February 86 की एजेंसी है, और मैं सारे काम करता हूँ जो सामने बताया है। फ्यूचर प्लानिंग पे ही काम कर रहा हूँ। नीड ही गया था। और साहब ने एक लाइन और बोली है कि अपने गुरु को हमेशा गुरु मानते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपके ऊपर वाला भेजता है। लाइफ में भी भेजा था वो, आज तक मैं उनको रिटायर, परंतु मैं उनको आज भी गुरु मान के हम बाकी साथ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैंने अपना कैंपस नंबर भी दिया। छोटी छोटी चीजें सीखनी है, लर्निंग से लर्निंग है, और हमेशा लर्निंग करनी है। जितनी लर्निंग हम करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्डअप है, ये बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर कोई क्वेश्चंस? नोबडी? बहुत सिस्टमेटिक है, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल कंपलसरी। मेरा एक सजेशन है, और मैं हमेशा बात करता हूँ प्रैक्टिकली, सेशन कोई भी सुनते हो लाइव में भी तो उसका रिकॉर्डिंग दोबारा सुनना जरूरी है, रियल फैक्ट, क्योंकि उसका ग्रास्पिंग बहुत ज्यादा होता है। सो थैंक यू बॉबी सर, thank you थैंक for यू सर। giving us to timing for today's. We also apply for all things। जो आपके शीट्स वगैरह है कुछ आप देने वाले तो डायरेक्टली अगर मुझे भी दे दिए तो सारे ग्रुप्स में हम फॉरवर्ड कर देंगे। वी नहीं आर नहीं, प्रोवाइडिंग। let them put a message on Instagram, let them work। फ्री में जो देते हैं ओके, नो उसको प्रॉब्लम। भी करते हैं, वो लोग एफर्ट नहीं डालते हैं। हमने बहुत सारा PPTs बहुत सारा दिया है, इट इज वन ऑन द लैपटॉप, खोल के कोई देखता नहीं है। थोड़ा मेहनत करने दो, जिसका भी आएगा उसको मैं भेज दूंगा। अभी मैं यस, थैंक यू सर। अर्नस्ट एंड यंग के लिए एक लेक्चर्स दिया था, EY, दैट इज वन ऑफ द EY इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिग फोर ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड। They paid us to talk in their company
नहीं, 60 मिनट का सेशन था, 45 मिनट टॉक एंड 15 मिनट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स. आफ्टर 133 मिनट्स I had 603 people in the webinar. 603 जन 1.5 घंटे बाद भी थे सेशन में. So they are following up. कई जन आते हैं. So it's better that let them follow. The ones who want will find me. The ones who don't want, they don't need it. अब कितना भी डेटा फ्री में दे दो, कुछ काम होने वाला नहीं है. मैं भेज दूंगा जिन जिन को चाहिए, नॉट अ प्रॉब्लम. यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर. के जो रील्स है वो नॉलेजेबल है, शेयरिंग वाले हैं, आपके क्लाइंट्स को भी शेयरिंग वाले हैं. दैट्स जरा पूरा नॉलेजेबल है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ, मेरे पास खुद सर के भी रील्स आते रहते हैं. इसके लिए मैंने स्पेशली ये सेशन रखा है ये फोरम में. और नेक्स्ट सेशन विल कंडक्टेड ऑन 28 ऑफ जून. और ये स्पेशल 28 4th ऑफ सैटरडे का जो सेशन होगा, most of the powerful persons, most of the top of the table agents, COT agents, MDRT agents, and here's one of the posted all India, all world, वो घूमते रहते हैं MDRTs, CFPs. इतने नॉलेजेबल है, आपसे जब डिस्कस होगा तो आप यकीन आ जाएगा. So Atul Jain sir was joining for next 28th of June. उनका टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है. एंड जुलाई में मैं वापस विकास शेरले सर को लेके आ रहा हूं. तो मैंने कुछ सीरीज बनाई है, 12 सेशंस की जो प्रोजेक्ट सीरीज है, क्योंकि मैंने स्पीकर्स जो बनाए, क्योंकि अपना ये 24 सेशंस का प्रोजेक्ट है, उसके साथ 12 फ्री सेशन, जिसमें से 3 सेशन फ्री ऑलरेडी हो चुके हैं, और कुछ सेशन है जो शॉर्टली अनाउंस होंगे, क्योंकि सम एजेंट्स आर वैकेशंस, सो दैट्स व्हाई अभी तक अनाउंसमेंट नहीं था मेरी तरफ से. सो अगले आने वाले 2-3 हफ्ते में कुछ 2 सेशंस फ्री में होंगे. और 28 को अतुल जैन सर वाज कमिंग, बट उनका डेट अगर कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने 28 तो बुक किया उनके पास, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो स्पीकर चेंज होगा. लेकिन अतुल जैन सर नेक्स्ट सेशंस कंडक्टेड फॉर 12 सेशंस. ओके, सो मिलते हैं 28 ऑफ जून को. उसके पहले एक सेशन फ्री वाला होगा, जो फ्री सेशन कमिटमेंट है, हम हमारी तरफ से 12 सेशन एक्स्ट्रा होंगे. ओके सर, एनी क्वेश्चंस, एनी कुछ बात करनी है? Anything, if somebody has a question, they can ask. या नोबडी कैन क्वेश्चंस. दो ही सिनेरियो में होता है, जब कुछ समझ नहीं आया या सब कुछ समझ आ गया. आई थिंक फर्स्ट सिनेरियो इज द वन. ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट था. शायद उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कैसे बेचना है वो बताएंगे, या प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे. नहीं नहीं इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कुछ सेशन होगा. नहीं, मैंने क्लियर बताया था उनको कि फाइनेंशियल एक्सपेक्ट के ऊपर अगला सेशन क्लियरली होगा, क्योंकि मैं एवरी सेशन को परफेक्टली प्लानिंग के साथ चल रहा हूँ. अगला सेशन भी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट है कि जो एजेंट्स हमारे साथ बैठे हैं या हमारे साथ 3-4 साल से कंटिन्यूसली इस फोरम के साथ एसोसिएट है, आईटेक कॉर्पोरेशन से हो, या सारथी आईटी सॉल्यूशन से हो, बिजगो सॉफ्टवेयर से हो, या फिर अचीवमेंट क्लब से, या वीके ट्रेनिंग से, ये पूरे 4-5 कंपनी हम मिला के जो फोरम प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे साल भर का, हमारा एक इंटेंशन है कि एवरी एजेंट वांट सक्सेसफुल, मिनिमम लो कॉस्ट. जो टॉप मोस्ट ऑल इंडिया के स्पीकर्स है, उनको हम लेके ये प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से कुछ नया मिले एजेंट्स को. सो यही फोरम्स की हमारी एक कोशिश है कि कुछ अच्छा हो जाए उनके लिए. सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर, थैंक यू चड्डा सर. वी आर गिविंग, आपने अच्छा टाइमिंग हमें दिया और यूटिलाइज हुआ आज का. सो थैंक यू वेरी मच टू, थैंक यू ऑल ऑफ यू. आई क्लोज द प्रोग्राम. या थैंक यू सर.